सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके हिप बोन के बारे में। देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे एंड फाइनली इसमें क्या मसल अटैचमेंट्स होंगे। हम सब कुछ ये पार्ट वाइज कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि जनरल कैसे दिखता है एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट कौन से लैंडमार्क्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक जो आपके पार्ट हैं इसके, जैसे इलियम है आपका, इशियम है आपका, प्यूबिक बोन है, तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनके फीचर्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या मसल अटैचमेंट्स होती हैं, इंसर्शन किसका हो रहा है, ओरिजिन किसका हो रहा है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, द हिप बोन इज इरेगुलर शेप, ठीक है, काफ़ी इरेगुलर होता है। इट इज़ बायलैटरल बोन ऑफ द बोनी पेल्विस, आपकी बायलैटरल बोन है, मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट प्रेजेंट है। एंड ये क्या है, आपकी बोनी पेल्विस का पार्ट है। बोनी पेल्विस मतलब आपकी दो हिप बोन्स हैं, आपकी सेक्रम है एंड आपकी लास्ट में कॉकिक्स है छोटी सी, ठीक है। तो विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इनॉमिनेट बोन, ठीक है, और द पेल्विस बोन। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 बोन्स। आपकी जो आपको दिख रही है हिप बोन बड़ी सी, एक्चुअली 3 बोन के फ्यूजन से बनी है। कौन कौन सी, द इलियम, इशियम एंड द प्यूबिस, ठीक है। तो जो आपको ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है जो, ठीक है, दिस इज द इलियम। फिर आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस इज द इशियम। एंड जो आगे की तरफ है, दिस इज द प्यूबिस पार्ट, ठीक है। एंड ये इसका कैसा है, ये इसका लेटरल व्यू है, आप साइड से देख रहे हैं इसको, एंड ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द इलियम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द बोन, जिसे हम देख पा रहे हैं। द इशियम इज लोकेटेड पोस्टीरो इन्फीरियरली, एक तो पीछे और थोड़ा इन्फीरियरली प्रेजेंट है कि आपका इशियम, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है, दिस इज द प्यूबिस और प्यूबिक बोन विच फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन, ठीक है। एंड ये छोटा सा एक मॉडल है, ठीक है, जो मैंने पेपर मॉडल बना रखा है आपके पेल्विस का, ठीक है, जिसमें आपको ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है, दिस इज द हिप बोन आपकी, ये तो वर्टिब्रा है, दिस इज द आपका सेक्रम एंड लास्ट का ये कॉकिक्स है छोटा सा। तो इसमें अगर हम देखें कि ये कैसा दिख रहा है, तो आपको इसमें कुछ इस वे में दिखेगा। अगर ये कुछ ऐसा रखा हो, ठीक है, कुछ ऐसा रखा हो ये बोन, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, जो ये बड़ा पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, या तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, दिस इज द आपका क्या है, इलियम, ठीक है। उसके बाद ये जो पीछे वाला पोर्शन है, दिस इज द इशियम। एंड ये जो आगे वाला पोर्शन है, दिस इज द आपका क्या है, ये प्यूबिक है। एंड साथ ही साथ आपको इसमें बीच में एक होल दिख रहा है, जैसे इसमें भी दिख रहा है एंड इस डायग्राम में भी दिख रहा है, दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एंड एक ये पॉइंट है जहाँ से आपकी जो फीमर बोन होती है, फीमर का हेड यहाँ पे आके, जहाँ से आपके पैर स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका फीमर यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका एसिटिबुलम, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। तो कुछ इस वे में दिखता है ये। अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। आज हम बात करेंगे आपके एसिटिबुलम और साथ ही साथ आपकी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के बारे में। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम एक एक पार्ट है जो उसका, जैसे इलियम है, फिर इशियम है, फिर प्यूबिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स लेके आ सके, ठीक है। तो बात करते हैं आपके एसिटिबुलम के बारे में कि क्या है ये। द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन हैज़ अ एसिटिबुलम, मतलब आपके लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है, आपकी लेटरल साइड है। देखो ये आपका इसका लेटरल बोन हुआ, ये लेटरल साइड हुआ, और ये आपका अंदर क्या है, मीडियल साइड हुआ, ठीक है। तो ये लेटरल साइड में आपके क्या प्रेजेंट है, आपके एसिटिबुलम प्रेजेंट है। इट बियर्स अ सोक्ड शेप्ड आर्टिकुलर सर्फेस, मतलब एक ऐसा गोल सा सरफेस है, मतलब जहाँ पे आपकी बोन जाएगी अंदर से, गोल सा है, ठीक है, ऐसा पार्ट है। एंड आपका यहाँ पे फीमर का हेड जा रहा है, ऐसा शेप है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, विच आर्टिकुलेट, ये पढ़ लिया हमने, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, जैसे हमने बात की। द एसिटिबुलम हैज़ अ नंबर ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। इस एसिटिबुलम जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। क्या क्या है एनाटॉमिकल फीचर्स, द ल्यूनेट सरफेस इज द मून शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस फॉर द हेड ऑफ द फीमर। अब देखो आपको ये पूरा दिख रहा है ये हिस्सा, इसमें जो पर्टिकुलरली जो ब्लू वाला हिस्सा है, ठीक है, बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूनेट सरफेस है। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूनेट सरफेस बोलते हैं। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, तो ये पूरा कैसा है, गड्ढा टाइप का एक, ठीक है, कैसा है, गड्ढा टाइप का। इसमें भी जो एक ब्लू कलर का पोर्शन है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस। और जो गड्ढे के बीच में एक ये वाला सरफेस है, जहाँ पे मैंने ब्लू मार्क नहीं कर रखा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिबुलर फोसा। एंड ये क्या होता है, द एसिटिबुलर फोसा इज द नॉन आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एसिटिबुलम फाउंड सेंट्रली। मतलब आपके क्या बोल रहे हैं, जो भी फीमर का हेड होगा ना, फीमर का हेड इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, मतलब इस पोर्शन में आर्टिकुलेट करेगा, यहाँ पे टच नहीं होगा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है। और इस सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये एसिटिबुलर फोसा। एंड जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज द ल्यूनेट सरफेस। इसके बाद क्या है, द एसिटिबुलर फोसा इज द नॉन आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एसिटिबुलम फाउंड सेंट्रली, जो हमने पढ़ा। एसिटिबुलम इज डिलिमिटेड बाय अ सी शेप्ड एसिटिबुलर मार्जिन विच इज एक्चुअली इनकम्प्लीट इन्फीरियरली एट द एसिटिबुलर नॉच। क्या बोल रहा है, आपको जैसे सी शेप दिख रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूनेट सरफेस बोल रहे हैं। तो इसके बाहर से जो ये आपको मार्जिन दिख रही है, दिस इज द एसिटिबुलर मार्जिन। और ये क्या बोल रहा है, ये जो मार्जिन है इसकी, यहाँ से कहाँ से, इसकी जो इन्फीरियर वाला साइड है यहाँ से खुला है, क्योंकि ऐसा है ना, बस यहाँ पे नहीं है। एंड ये वाला जो जंक्शन है जहाँ पे नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिबुलर नॉच बोलते हैं।
तो बहुत ईजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा एक गड्ढा टाइप का है, सी शेप का गड्ढा है, जिसमें हम इसको बोलते हैं मार्जिन है, बीच का जो पार्ट है इसको ल्यूमिनेट सरफेस बोलते हैं, जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है जिसमें कुछ आर्टिकुलेट नहीं करता उसको हम एसिडुलर फोसा बोलते हैं, एंड एसिडुलर नॉच के यहाँ पे ये मार्जिन इनकम्प्लीट होती है। बस इतना ही लिखा है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है, आपका जो बड़ा सा होल दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो आपको इसमें भी दिख रहा होगा, ये आपको होल दिख रहा है, दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ लोकेटेड एंटीरो इन्फीरियर टू द एसिटिबुलम, ठीक है, मतलब इसके आगे प्रेजेंट है और इन्फीरियरली प्रेजेंट है ना, किसके एसिटिबुलम के जस्ट नीचे और आगे प्रेजेंट है क्या आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और क्या लिखा है, लार्ज ओपनिंग डीलिमिटेड बाय द प्यूबिस एंड द इशियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आगे वाला पार्ट है ये क्या है, प्यूबिस है, एंड इसका जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या है, आपका है क्या नाम है, इशियम है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोस्ट ऑफ दिस फोरामेन इज कवर्ड बाय फ्लैट कनेक्टिंग टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। एंड आपका जो होल है ऐसा नहीं है कि ये होल ऐसा पूरा होल रहेगा, नहीं, इसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है, पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो फुल कवर्ड भी नहीं होती, ऊपर से छोटा सा जो एरिया है, ठीक है, आई डोंट नो आज फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पर आप समझ जाओ कि ऊपर वाला छोटा सा पोर्शन है वो खुला रहेगा, बाकी ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। तो जो ये कैनाल है, ठीक है, जो मैं बोला छोटा सा पार्ट खुला रहता है उसको क्या बोलते हैं, अ नैरो ऑब्ट्यूरेटर कैनाल रिमेन्स सुपीरियरली, ठीक है, ओपन, मतलब थ्रू विच द ऑब्ट्यूरेटर नर्व आर्टरी एंड वेन पासिस थ्रू इट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका ये है ऑब्ट्यूरेटर है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, इसमें मेम्ब्रेन भी होती है एंड वो ऊपर से थोड़ी खुली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर कैनाल बोलते हैं, जहाँ से क्या जाएगा आपका, वहाँ से क्या पास होगा, आपका ऑब्ट्यूरेटर नर्व, आपकी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर वेन, ये तीनों वहाँ से पास होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, एंड इसके हमने क्या ऊपर देखा था एसिटिबुलम, ठीक है। तो ये दो लैंडमार्क्स थे, मेजर लैंडमार्क्स। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी इलियम, दैट इज हिप बोन का जो पार्ट है, दैट इज द अपर पार्ट, वो पढ़ने वाले हैं अच्छे से। एंड इसमें हम सारा देखेंगे कि क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से एंड होते हैं, बॉर्डर सर्फेसेस, सब कुछ देखेंगे। हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है एंड एक मैंने क्ले मॉडल भी बना रखा है वन साइडेड, ठीक है। तो इससे मैं ट्राई करूँगा कि पूरा आपको समझा पाऊँ कि कौन कौन से मार्किंग्स किधर किधर हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग कि हमने जो उसका पहला पार्ट पढ़ा था, ठीक है, वो था आपका हिप बोन, जो जनरल एनाटॉमी थी इसकी कि कैसा होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, एंड जो एसिटिबुलम एंड आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, हमने ये भी पढ़ा था इसमें, ठीक है। तो इसी का ये आज पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपकी इलियम बोन को पढ़ेंगे, क्लियर। तो पढ़ लेते हैं फटाफट क्या लिखा है। तो यहाँ पे हम जूम करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, द इलियम फॉर्म्स द अपर एक्सपेंडेड प्लेट लाइक पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। आपकी जो पूरी हिप बोन है, ठीक है, आपकी जो पूरी हिप बोन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, आज हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्यूबिस, ठीक है, ये हिस्सा प्यूबिस हो गया, ये इशियम हो गया, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा, दिस इज द इलियम, ठीक है। तो ये कैसा है, एक प्लेट शेप्ड है, मतलब एक्सपेंडेड प्लेट लाइक बोन लग रही है, ठीक है। इट्स लोअर पार्ट फॉर्म्स द अपर 2/5 ऑफ द एसिटिबुलम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अब देखिए ये है आपकी इलियम बोन, ये इसका अपर पार्ट है एंड ये इसका लोअर पार्ट है, एंड आपको ये जो ब्लू में दिखाई दे रहा है, दिस इज द एसिटिबुलम, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे आपकी फीमर जाके आर्टिकुलेट करती है, आपकी जो फीमर बोन होती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपकी जो ये एसिटिबुलम है, इसका जो अपर 2/5 पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर का 2/5 पार्ट है, मतलब अगर इस एसिटिबुलम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऊपर का जो 2 हिस्सा है इसका, ठीक है, 2/5, वो कौन फॉर्म कर रहा है, इसका लोअर एंड, किसका, इलियम बोन का, क्लियर। तो वही लिखा है यहाँ पे, इट हैज़ अ अपर एंड, ठीक है, अपर एंड है, लोअर एंड है, इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेज हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, आपकी इलियम बोन है आपके पास, इसके पास एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसेज होते हैं, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके अपर एंड के बारे में। तो अपर एंड इसमें क्या लिखा है, दैट इज द इलियक क्रेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, रिज होता है, फॉर्मिंग द अपर एंड ऑफ द इलियम, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। Anteroposteriorly, it is concave inwards in front and concave outwards behind, ठीक है। The anterior end of the iliac crest is called the anterior superior iliac spine। अब पहले इतना समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। पहले तो बोल रहा है कि ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको जो ये डार्क येलो दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द आपका इलियक क्रेस्ट, क्लियर। अब इस इलियक क्रेस्ट के क्या बोला इसने, कैसा होता है ये, एंटीरोपोस्टीरियरली इट इज कॉन्केव इनवर्ड्स, मतलब अब मैं आपको इसको डायग्राम इस मॉडल से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपकी ये बोन है, ओके, ये इसका ये वाला पार्ट है, मतलब आउटर सरफेस वाला अगर व्यू है, क्योंकि ऐसी होती है, रुको मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी होती है, वन साइडेड है, एक साइड यहाँ से भी होगी ना, एक ऐसी बोन मैंने एक ही साइड बनाई रखी है, ठीक है। तो ये इसका आउटर साइड है एंड ये इसका इनर साइड है, ये वाला डायग्राम। तो जो आउटर साइड है, इस आउटर साइड में आपको क्या दिख रहा है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज द इलियक
क्रेस्ट। क्या है ये? इलियक क्रेस्ट है। तो इसमें क्या बोला, एंटीरो पोस्टीरियरली, मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इट इज़ कॉनकेव इनवर्ड्स। पहले ये कॉनकेव होता है इनवर्ड्स, एंड उसके बाद ये थोड़ा ऐसे बाहर को ऐसा 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 हो जाता है, थोड़ा ऐसा होता है ये। तो कॉनकेव इनवर्ड्स, ठीक है, कॉनकेव इनवर्ड्स होता है, और आपका कॉनकेव आउटवर्ड है। क्लियर? तो ये कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो ना, ऐसा कर्व्स शेप है जैसे ऐसा, तो इसीलिए यही बोल रहा है वो। एंड इसने एक और चीज़ क्या बोली आपकी, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईलियक क्रेस्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, दैट इज हम क्या बोलते हैं इसको, ASIS, दैट इज आपका ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं एक बार फोकस कर दूँ, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है, ये क्या है आपका ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है आपका, पोस्टीरियर सुपीरियर, सॉरी एंटीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन। क्योंकि देखो ये आगे की तरफ बोन ऐसी होती है ना, आप आगे से देखोगे हिप बोन को तो ऐसी दिखेगी आपको, तो ये आगे आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका एंटीरियर है, एक तो एंटीरियर प्रेजेंट है और ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर है, ठीक है, एंटीरियर है, सुपीरियर है, और आपका क्या है, ईलियक स्पाइन है, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन तो आपका क्या हो गया, ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। इसके नीचे एक और स्पाइन जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, क्योंकि ये एंटीरियर सर्फेस पे प्रेजेंट है ना, तो ये भी एंटीरियर होगा, लेकिन ये नीचे प्रेजेंट है तो ये इंफीरियर हो गया, तो ये है एंटीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन, और ये क्या था, एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। ऐसे ही जब हम पीछे भी जाते हैं तो आपको ये बड़ा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये क्या है, अब क्योंकि ये पीछे के पीछे पीछे प्रेजेंट है ना, तो ये पोस्टीरियर हो गया, ऊपर प्रेजेंट है तो सुपीरियर हो गया, तो पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। और ऐसे ही ये वाला पोर्शन जो ये नीचे है, ये क्या है, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, नीचे की तरफ है तो इन्फीरियर, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर ईलियक स्पाइन, ठीक है। तो आपको ये चार चीज़ें तो पता चल गई होंगी, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमने देखा ASIS हमने देख लिया। द पोस्टीरियर, उसके बाद क्या लिखा है, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर ईलियक सुपीरियर ईलियक स्पाइन, जिसको हमने पढ़ाई है। ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये इसका एंटीरियर सरफेस है ना, क्योंकि आगे की तरफ प्यूबिस बोन होती है, तो ये क्या है, ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। इससे नीचे हमने क्या पढ़ा था, एंटीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन। फिर हम पीछे की तरफ आए तो ये PSIS लिखा है मैंने, दैट इज द पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, और इसके नीचे वाला है ये पोर्शन, दैट इज द पोस्टीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन। क्लियर हो गया? तो ये 4 पॉइंट्स हैं भी मोटा मोटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द ईलियक क्रेस्ट हैज़ एन इनर एंड आउटर लिप सेपरेटेड बाय एन इंटरमीडिएट जोन। अब आपकी जो ईलियक क्रेस्ट भी है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, तो इसमें भी क्या है, अब मतलब एक अंदर की तरफ लिप होती है और एक बाहर की तरफ लिप होती है, और इनके जो बीच का पार्ट होता है दैट इज द इंटरमीडिएट जोन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो आपको अंदर की साइड दिख रही है, दिस इज द इनर लिप ऑफ ईलियक स्पाइन, एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज द आउटर लिप ऑफ ईलियक स्पाइन। क्लियर? एंड अगर इसमें भी देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है, तो आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, जो अंदर की तरफ दिख रहा है, ये है आपका इनर लिप, और अगर बाहर से देखेंगे तो ये वाला है आपका आउटर लिप, और इसके जो बीच का सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, दैट इज द इंटरमीडिएट जोन। यही बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज़ बोल रहा है, द आउटर लिप बियर्स अ प्रोमिनेंस नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट इज नोन एज द आपका ईलियक ट्यूबरिकल। एंड आपको जो एंटीरियर पार्ट है, क्योंकि एंटीरियर साइड है ना ऐसी, तो इस एंटीरियर साइड में क्या बोल रही है आपको, यहाँ पे एक देखो, एक उभार जैसा दिख रहा है, ठीक है, एक प्रोमिनेंस जैसा दिख रहा है ना ये पोर्शन, देखो ये ऐसे सीधा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक आपको प्रोमिनेंस जैसा दिख रहा है, तो ये क्या चीज़ है आपका, दिस इज द आपका ईलियक ट्यूबरिकल, ये वाला पोर्शन ईलियक ट्यूबरिकल। क्लियर हो गई बात? तो अब तक हमने क्या देखा, आपकी हिप बोन कुछ ऐसी होती है, तो आपको जो ये वाला पोर्शन है दैट इज द एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, ये नीचे वाला क्या है, एंटीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन। ये हमने ट्यूबरिकल देखा, ईलियक ट्यूबरिकल देखा। ये क्रेस्ट है आपकी, जिसका आउटर लिप होता है, इनर लिप होता है, आउटर लिप होता है। फिर हमने पीछे क्या देखा, जो ये वाला पोर्शन है दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द पोस्टीरियर इंफीरियर ईलियक स्पाइन। अब तक हमने ये पढ़ा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड आपका ये वाला पोर्शन है, अगर यहाँ से देखेंगे, इसके आउटर सरफेस देखेंगे, तो क्योंकि आपका ये क्या है, आपका ये है एसिटेबुलम है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फीमर बोन होती है, समझो आपकी ये फीमर बोन है, तो ये यहाँ पे जाके ऐसे आर्टिकुलेट करती है आपकी, ठीक है, और यहाँ से आपके मूवमेंट होती है, ऐसे आर्टिकुलेट करती है। तो ये आपकी जो एसिटेबुलम है, इसका हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये 2/5 पार्ट बनाता है, क्या का, आपका एसिटेबुलम का। कौन? आपकी ऊपर वाली इलियम बोन। तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर एंड के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ स्मॉलर एंड फ्यूज्ड विद द प्यूबिस एंड इशियम एट द एसिटेबुलम, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पे नीचे आपकी, यहाँ पे क्या है, ये आपकी प्यूबिस है आगे वाली, ठीक है, आगे वाली प्यूबिस है, और जो पीछे वाली है ये प्यूबिस है, और ये आगे वाली ये पीछे वाली क्या है, इशियम है। तो ये
इनसे फ्यूज़ कर रही है ना, और कहाँ पे फ्यूज़ कर रही है, आपके एसिटाबुलम पे फ्यूज़ कर रही है। क्लियर हो गई बात? एक सेकेंड, आज थोड़ा सॉरी फोकस होने में दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, आप समझ रहे होगे। ठीक है, ऊपर वाले इशियम है, इलियम है, इशियम, प्यूबिस, और ये तीनों फ्यूज़ कहाँ पे हो रही है, आपके एसिटाबुलम पे। ठीक है, और एसिटाबुलम का जो 5th पार्ट है वो आपका इलियम बोन बना रहा है। क्लियर? तो यही सब उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि हमने क्या बोला था, इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसेस होते हैं। क्लियर? तो पहले बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं। तो एक है आपका एंटीरियर बॉर्डर, आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, और आपकी मिडिल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ होता है? इट स्टार्ट्स एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखो, अपने दिमाग में फिट करो, हमने बहुत बार देख लिया कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे है। वहाँ से लेके इट रन्स डाउनवर्ड टू द एसिटाबुलम। कहाँ से? आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके आपके एसिटाबुलम तक, ये एसिटाबुलम है ना, यहाँ तक जा रहा है। ये क्या है? आपका एंटीरियर बॉर्डर लिखा है ना यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द बॉर्डर प्रेजेंट्स अ नॉच। ठीक है, वाइल इट्स लोअर पार्ट शोज एन एलिवेटेड एरिया कॉल्ड द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सिंपल सी बात वही है, एक उसने पहले नॉच जैसे दिखाया, देखो अंदर की तरफ गया ना, नॉच जैसा है, एंड आपके बाद फिर आपके AIIS है, दैट इज इंफीरियर, सॉरी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो ये था आपका एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पे देखेंगे? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द अपर एंड, मतलब टू द अपर एंड। सिंपल सा, ये है आपका पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वापस नीचे की तरफ आ रहा है, एंड नीचे आके क्या बना रहा है? आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो ये सब सिंपल सी बात है यार, सिंपल से, ये एंटीरियर साइड है तो एंटीरियर है, सुपीरियर है तो क्या नाम होगा? एंटीरियर है, इंफीरियर है तो क्या नाम होगा? ये पोस्टीरियर साइड है तो पोस्टीरियर में ऊपर होगा तो क्या नाम होगा? PSIS होगा। नीचे मतलब पोस्टीरियर में नीचे की साइड है तो PIIS होगा। सिंपल सी बात है। और उन दोनों के बीच में क्या आपका है? आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है। आगे हमने एंटीरियर बॉर्डर देखा, पीछे हमने पोस्टीरियर बॉर्डर देखा, सिंपल से वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड कहाँ से कहाँ तक है? आपके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इशियम। देखो ये ऐसे जा रहा है, पूरा यहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है, और यहाँ पे क्या है? ये इशियम बोन है आपकी। तो इशियम बोन से क्या होता है? ये आपकी इशियम बोन है, तो इसका जो ये भी इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है इशियम बोन का, तो ये इसके साथ कंटिन्यू हो जाती है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। क्लियर? और इसमें वही लिखा है, बिलो द PSIS इट प्रेजेंट्स अनदर प्रोमिनेंस कॉल्ड द पोस्टीरियर इलियक इंफीरियर स्पाइन। मतलब पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है वो बार बार। Below the PIIS, that is the posterior inferior iliac spine, there is a deep large notch. Large deep एक नॉच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर सियाटिक नॉच। ये देखो आपको दिख रहा है, एक नॉच जैसे दिख रहा है, तो ये क्या है आपका? आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच। वापस क्या है? ग्रेटर सियाटिक नॉच। इसमें देखें हम लोग, तो इस पर आपको भी दिख रहा होगा, ये आपका PSIS है, ये आपका PIIS है, और इसके नीचे आपको ये दिख रहा है जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? आपका नॉच है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर सियाटिक नॉच। क्लियर? ये कुछ ऐसा है। क्लियर हो गई बात? तो अब तक हमने 2 बॉर्डर्स देख लिए। अब बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द इलियम। ठीक है, मतलब इनर सर्फेस हमें देखना पड़ेगा, तो ये आपका इनर सर्फेस, ये आउटर सर्फेस था ना, ये इनर सर्फेस है। आउटर सर्फेस में आपको एसिटाबुलम दिखेगा, इनर सर्फेस में नहीं दिखेगा। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखना। इनर सर्फेस में हमें मीडियल बॉर्डर कहाँ दिख रही है? कुछ इस वे में। तो क्या लिखा है इसके बारे में कि इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द इलियम फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ठीक है, इट सेपरेट्स द इलियक फोसा फ्रॉम द सैक्रोपेल्विस सर्फेस। बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्या बोल रहा है? पहले तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके पहले तो इनर साइड में है। ठीक है, इनर साइड में है, आपकी जो इलियक क्रेस्ट है ये ऊपर जा रही है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक है? आपकी इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एक है ना एमिनेंस टाइप का है, एक उभार जैसा है, तो वहाँ तक ये क्या है? आपकी मीडियल बॉर्डर है। एंड ये क्या बोल रहा है? इट सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है? आपके एक तो इलियक फोसा, ये आपकी इलियक फोसा है, इसको, और आपकी जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सैक्रोपेल्विक सरफेस बोलते हैं इसको। इन दोनों को सेपरेट करता है। और सैक्रोपेल्विक सरफेस के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं, एक है इलियक ट्यूबरोसिटी, और एक ये दूसरा दिख रहा है, दिस इज द ऑरिकुलर सरफेस है। ठीक है, तो ये और ये दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? आपकी मीडियल बॉर्डर। क्लियर हो गई बात? तो ये थे आपके 3 बॉर्डर्स।
अब फाइनली बात करते हैं आपकी सर्फेसेस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। एंड कोई नहीं है ईजी यार, बहुत ईजी बोन है, ठीक है। लगती है कि बहुत बड़ी बोन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टेढ़ी मेढ़ी है, कैसे याद होगा, पर हम पार्ट पार्ट वाइज याद करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आज हमने इलियम पढ़ ही रहे हैं अभी, इसके बाद हम बात करेंगे प्यूबिस की, फिर हम बात करेंगे इशियम की, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके जो मसल अटैचमेंट्स होते हैं, इसमें किसका इंसर्शन हो रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है, हम सब कुछ एक वीडियो में देखेंगे अच्छे से। आई गारंटी यू, अगर आप ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है अभी इसको देखोगे, आप हिप बोन कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। अब फाइनली हम बात करते हैं आपकी सर्फेसेस के बारे में। एंड हाँ, अगर आपको हमारी जो एफर्ट्स हैं अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, प्लीज़ 1 सेकंड लगता है बस, ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। अब बात करते हैं आपकी सर्फेसेस के बारे में। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि इसके 3 सर्फेसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, आपकी ग्लूटियल सर्फेस, आपकी इलियक फोसा और आपकी सैक्रोपेल्विक सर्फेस। क्लियर। तो ये 3 सर्फेसेस हो गए। अब जो ग्लूटियल सर्फेस है, ठीक है, पहले तो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द इलियम। आपकी इलियम की बाहर वाले साइड में प्रेजेंट है ग्लूटियल सर्फेस, ये आउटर सर्फेस है ना, तो ये ग्लूटियल सर्फेस है। अब ग्लूटियल सर्फेस है तो यहाँ पे क्या होंगी, आपकी ग्लूटियल लाइंस भी होंगी, तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइंस। इसमें 3 ग्लूटियल लाइंस होती हैं जो कि इसको 4 एरियाज में डिवाइड कर देती है। क्लियर। तो सबसे पहला जो लाइन है दैट इज़ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, दिस इज द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब इसके बारे में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, एक तो ये शॉर्टेस्ट होती है, क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। इट बिगिंस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। क्या बोल रहा है, एक तो ये सबसे छोटी होती है, ठीक है, सबसे छोटी आपको दिख भी रही है, डायग्राम में भी सबसे छोटी दिख रही है। उसके बाद क्या बोलता है कि आपकी जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है, इससे 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ होता है ये स्टार्ट, ठीक है। जैसे पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है, इसके 5 सेंटीमीटर आगे से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर एंड इट रन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, टू एंड एट द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। उसने बोला कि आपकी जो PSIS है इससे 5 सेंटीमीटर आगे स्टार्ट होती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है, एंड आपका जहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है इसका मतलब, ठीक है, किसका, ग्रेटर सियाटिक नॉच का, वहाँ पे जाके ये एंड हो जाती है। तो ये क्या थी आपकी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर है तो उसके आगे कुछ होगा, तो वो क्या है, आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो आपको ये दिख रही है। इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, देखो ये पोस्टीरियर वाली शॉर्टेस्ट थी, ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड इट बिगिंस अबाउट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। ये 5 सेंटीमीटर किसके आगे हो रही थी, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन के, और ये क्या, ये और ये जो ये वाली है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन के 4 सेंटीमीटर आगे हो रही है। सिंपल सा क्या बोल रहा है, ये आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है, जहाँ से आप 4 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो उस पॉइंट से आपकी जो लाइन स्टार्ट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और ये नीचे की तरफ आती है, एंड ये कहाँ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रन्स बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड्स टू एंड एट द मिडल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच, ठीक है। ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है, इसका जो अपर बॉर्डर है ये, वहाँ पे जाके ये एंड होती है, कौन सी, आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ऐसे आई गई। क्लियर। एंड फाइनली आपकी जो तीसरी आपकी जो लाइन है दैट इज़ द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं है, कैसी होती है उसका मतलब ढंग से दिखती भी नहीं है, ठीक है, बहुत माइन्यूट हल्की हल्की दिखती है। इट बिगिंस अ लिटिल अबव एंड बिहाइंड द एंटीरियर इंफीरियर इलियक, ठीक है, ये स्पाइन। इट रन्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स टू एंड नियर द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। डायग्राम से समझते हैं, उसने क्या बोला, आपका जो एंटीरियर इंफीरियर इलेक्स स्पाइन है ना, थोड़ा इसके ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हुई और पीछे 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 जाती है, एंड कहाँ पे, आपके जो ग्रेटर सियाटिक नॉच है वहाँ पे जाके इसका एंड हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका 3 ग्लूटियल लाइंस, और ये किस में प्रेजेंट थी, आपकी ग्लूटियल सरफेस पे प्रेजेंट थी, और ग्लूटियल सरफेस कहाँ पे है, आपके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। क्लियर। बात करते हैं आपकी जो सेकंड सरफेस है और जो थर्ड सरफेस है, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके जो इनर सरफेस ऑफ द इलियक में प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, तो दिस इज, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इलियक फोसा, तो ये क्या है, पूरा आपका इलियक फोसा है। तो इलियक फोसा क्या लिखा है, इट इज़ अ लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मिडल बॉर्डर। ये मिडल बॉर्डर है, इसके फ्रंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, आपकी इलियक फोसा है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ क्या है, आपकी सुप्रा पेल्विक एरिया, ठीक है, सॉरी सैक्रोपेल्विक एरिया, सॉरी सैक्रोपेल्विक सरफेस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इलियम, ठीक है, हमने देख लिया है। पोस्टीरियर टू द इलियक फोसा, ठीक है, ये आगे की तरफ है तो ये पीछे की तरफ है। क्लियर। विच इज़ कंपेयर्ड, ठीक है, विच इज़ कम्पोज ऑफ द इलियक ट्यूबरोसिटी, आपको जो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्किंग लिखी भी है, इलियक ट्यूबरोसिटी ये,
ठीक है, ऑरिकुलर एंड आपका पेल्विक सरफेस। द ऑरिकुलर सरफेस इज एन ईयर शेप्ड सरफेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द सेक्रम। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑरिकुलर सरफेस मैंने बना रखा है ये। तो ये क्या है, पहले से लिखा है कि ईयर शेप होता है, एंड ये किससे आर्टिकुलेट करता है, आपकी सेक्रम बोन से। ठीक है, सेक्रम बोन से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, आर्टिकुलेट सेक्रम टू फॉर्म द सेक्रोइलियक जॉइंट। क्लियर। द इलियक ट्यूबरोसिटी इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेक्रोपेल्विक सरफेस। क्या है आपका जो इलियक ट्यूबरोसिटी है, इट इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेक्रोपेल्विक एरिया सरफेस, ये वाली जो मैं मार्किंग कर रखी है यहाँ पे। द नैरो पेल्विक सरफेस इज फाउंड एंटीरो इंफीरियर टू द ऑरिकुलर सरफेस, यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका टोटल सरफेसेस इसके, एंड इसमें भी फटाफट देख लें। तो ये आपका आउटर सरफेस है, एंड यहाँ पे आपको ग्लूटियल लाइंस दिखी थी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना तो नहीं रखी है वैसे, तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन थी, फिर यहाँ पे ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन थी, और आपकी ये यहाँ से स्टार्ट होके दिस इज़ द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। और ये बनी नहीं पोस्टीरियर वाली, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये 3 ग्लूटियल लाइन देखी हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे देखी पीछे आपकी इनर सरफेस में जो आगे वाला पोर्शन है, क्योंकि ये थी आपकी मीडियल बॉर्डर ना, यहाँ से ऐसे, यस। ठीक है, तो ये मिडिल बॉर्डर थी, तो ये जो इसके एंटीरियर प्रेजेंट है मिडिल बॉर्डर के, ये क्या है आपका इलियक फोसा है, एंड ये आपका पार्ट है सैक्रो पेल्विक सरफेस के बारे में। क्योंकि और यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ यहाँ पे था कि आपके जहाँ पे मैं पेन अभी ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन किससे आर्टिकुलेट करता है, आपके यहाँ पे सेक्रम बोन होती है ना पीछे से, तो सेक्रम बोन से आर्टिकुलेट करता है। एंड ये क्या है आपका जो दिख रही है आपको यहाँ पे पेंसिल का, ये है आपका इलियक ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो ये था आपका हिप बोन का इलियम वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे प्यूबिस की, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी इशियम की, एंड उसके फाइनली हम क्या बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मसल अटैचमेंट्स होते हैं इसमें। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी इशियम बोन के बारे में, देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने बॉर्डर्स, कितने सरफेसेस, सब कुछ कवर करेंगे। डायग्राम भी है, एंड हमारा जो 3D मॉडल है जो हमने क्ले से बना रखा है ये भी है, तो समझाने में इससे भी हमें हेल्प मिलेगी। एंड ये हमारी जो हिप बोन है इसकी 3rd वीडियो है। इससे पहले हमने आपकी जो हिप बोन का एक जनरल एनाटॉमी देखा था इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने ये देखे नहीं तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छे से हमने इसमें समझा रखा है। ठीक है, तो एक तो हमने ये समझा रखा है हिप बोन की एक जनरल एनाटॉमी, साथ में उसमें एसेटेबुलम और आपकी ऑप्टियोटर फोरामेन पढ़ा रखा है। इसके बाद हमने क्या बात की थी, आपकी जो इलियम होती है, दैट इज़ आपका ऊपर वाला पार्ट है हिप बोन का। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज इलियम के बाद हम पढ़ेंगे आपकी जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इशियम बोलते हैं, और जो फ्रंट वाला पार्ट है दिस इज़ द प्यूबिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपके इशियम पढ़ेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक सबसे पहले एक जनरल बात कर लेते हैं कि कैसी है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इशियम इट फॉर्म्स द पोस्टीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। मतलब आपका जो हिप बोन है इसका पोस्टीरो मतलब पीछे वाला पार्ट और इंफीरियर वाला पार्ट आपका हिप बोन का इशियम होता है। ये देखो, इसी में आप देख लो, ये आपका हिप बोन है, इसका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर व्यू है, इसका ये पोस्टीरियर व्यू है। तो इसमें जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द इशियम। तो ये क्या है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, एंड साथ ही साथ ये इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू आपका प्यूबिस। क्लियर, तो इसीलिए यही बोला गया है इसमें। और इसमें लिखा है एंड द एडजॉइनिंग 2/5 ऑफ द एसेटेबुलम। आपको पता है जैसे ये एसेटेबुलम है तो इसका जो 2/5 पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इशियम है, तो ये 2/5 पार्ट किसका बना रहा है, आपका एसेटेबुलम का बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, और इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑप्टियोटर फोरामेन। ये आपका ऑप्टियोटर फोरामेन है, बीच में हॉलो सरफेस। ठीक है, तो इसका ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इशियम। ठीक है, और इशियम की एक बॉडी होती है एंड अ रैमस, 2 चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो बॉडी वाला पार्ट है वो पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस इज़ अ थिक एंड मैसिव मास ऑफ बोन दैट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द एसेटेबुलम। हमारा ये मॉडल ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये मॉडल एक्चुअली कैसा होगा, देखो इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ें तो कुछ इस वे में होगा ये। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें कि आपका जो एसेटेबुलम है ये हमेशा बाहर की साइड होगा, आउटर सरफेस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मतलब आपने जैसे इसको जूम आउट करके थोड़ा कर ले रहा हूँ, तो जैसे मेरा ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड में मैंने आपका राइट हिप बोन पकड़ा है। ठीक है, ऐसे दोनों साइड होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपका राइट हिप बोन है इसका आपका जो एसेटेबुलम है ये आउटर साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी जो फीमर बोन होगी ऐसे, फीमर बोन जाके ऐसे आर्टिकुलेट करेगी इससे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एनालिटिकल पोजीशन में ऐसा कुछ इस वे में रहता है। क्लियर हो गई बात। तो इसमें क्या बोला, आपका जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ द इशियम, ये तो इलियम है पूरा। ठीक है, ये प्यूबिस है आपका,
ये बीच में आपका क्या है, ऑप्टियोटर फोरामेन है। आपके आउटर सरफेस में आपको क्या मिला, एसिटिलियम है। तो ये क्या बोल रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द इशियम। क्लियर। अब क्या बोल रहा है वो, इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो एंड्स होते हैं। इट हैज़ टू एंड्स, अपर एंड एंड लोअर एंड। तो अपर एंड कैसा देखेंगे, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर इंफीरियर 2/5 ऑफ द एसिटिबुलम, द इशियम, इलियम एंड द प्यूबिस फ्यूज्ड विद ईच अदर इन द एसिटिबुलम। सिंपल सा पता क्या है कि इसका अपर एंड कौन सा है, ये वाला। अगर ये डायग्राम देखें आप, तो इस डायग्राम में आपका जो ये अपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये एसिटिबुलम है। तो एक तो ये तीनों के जो एसिटिबुलम है, ये तीनों के फ्यूज़ होने से बना है। ऊपर आपका इशियम, इलियम है, ये प्यूबिस है, ये इशियम है। तो तीनों की फ्यूजन पॉइंट पे आपका एसिटिबुलम है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपका जो अपर एंड है वो क्या है, आपके किसका है, पोस्टीरियर इंफीरियर 2/5 ऑफ द एसिटिबुलम। तो इस एसिटिबुलम का जो 2/5 पार्ट है वो कौन बना रहा है, अपर एंड बना रहा है इशियम का। एंड फिर नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, लोअर एंड क्या है, इट फॉर्म्स द इशियल ट्यूबरोसिटी, इट गिव्स ऑफ रैमस ऑफ द इशियम विच फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल विद द बॉडी। ठीक है। अब इसका जो लोअर एंड है, ये तो अपर एंड हो गया जो एसिटिलियम का 2/5 पार्ट बना रहा है। जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, जो डार्क मैंने येलो में बना रखा है, ठीक है, और ऑर्किड कलर में। तो ये क्या है आपका, आपका ये है इशियल ट्यूबरोसिटी। जस्ट इशियल ट्यूबरोसिटी इसका लोअर एंड बना देता है, और इस इशियल ट्यूबरोसिटी से क्या निकलता है आगे की तरफ, ये जहाँ पे भी ये है, ये दिस इज अ रैमस। ठीक है, तो ये इशियम का रैमस है और ये प्यूबिस का रैमस है, तो ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई। ठीक है, तो ये था इसका दो एंड, एक अपर एंड ये वाला पार्ट और एक ये लोअर एंड। इसमें भी देख लेते हैं, अगर ये ऐसा देखिएगा आपको, तो दिस इज़ द अपर एंड ये वाला, एंड ये इसका, ये जहाँ पे इशियल ट्यूबरोसिटी है ये इसका लोअर एंड है, और यहाँ से रैमस निकल रहा है आगे के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं इसके तीन बॉर्डर्स की। तो इसमें क्या क्या बॉर्डर्स हैं, आपका एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और आपका लेटरल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर में क्या है, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ऑप्टियोटर फोरामेन। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखें तो ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर रखी है। तो ये क्या बोल रहा है, आपका जो ऑप्टियोटर फोरामेन है, ये जो बीच में ऑप्टियोटर फोरामेन है, ठीक है, इसका पोस्टीरियर मार्जिन मतलब ये वाला, ठीक है, ये पोस्टीरियर मार्जिन क्या है, आपका एंटीरियर बॉर्डर। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इट इज़ लिखा है, इट इज़ कंटिन्यूस अबव विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। जब हमने इलियम भी पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि उसका पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ तक नीचे तक जा रहा है, और किससे फ्यूज हो जा रहा है, आपके इशियम के पोस्टीरियर बॉर्डर से फ्यूज हो जाता है। तो ये वाला है जो आपको दिख रहा है यहाँ से पूरा, ये क्या है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे हमने मार्किंग भी कर रखी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो इट एंड्स एट द अपर एंड ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी। ये आपकी इशियल ट्यूबरोसिटी है, तो यहाँ पे आके ये एंड हो जाता है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, इट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। जस्ट इसकी ये ऐसा ना, यहाँ से फिर ऐसा है, और फिर तब आपकी ऐसे आपकी इलियम है ना, तो ये क्या है आपका, दिस इज़ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। इस डायग्राम में आपको दिखेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है ना, और हम यहाँ से अभी पढ़ने का स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा, समझ आई बात। तो ये क्या बोल रहा है आप, ये क्या लिख रहा है कि इट ऑल्सो फॉर्म्स द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। ये और क्या लिखा है इसमें, बिलो द नॉच द पोस्टीरियर मार्जिन शोज द प्रोजेक्शन कॉल्ड द इशियल स्पाइन। तो आपको ये दिख रहा है, एक प्रोजेक्शन बनाया, ये क्या है प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज द इशियल स्पाइन। क्लियर। और इसी इशियल स्पाइन के नीचे वापस एक आपको एक दिख रहा है, ऐसा ग्रूव जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है, बिलो द स्पाइन द पोस्टीरियर बॉर्डर शोज द कॉन्केविटी कॉल्ड द लेसर सियाटिक नॉच। ऊपर क्या था आपका, ग्रेटर सियाटिक नॉच था ना ये वाला, एंड ये क्या है आपका लेसर सियाटिक नॉच। यहाँ से अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा लेसर सियाटिक नॉच, ये इशियल स्पाइन है। ठीक है, ये इनर सरफेस है एंड ये आउटर सरफेस है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। क्लियर। तो ये हमारे दो बॉर्डर हो गए। एंड लास्ट आपका लेटरल बॉर्डर, इट फॉर्म्स द लेटरल मार्जिन ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, एक्सेप्ट एट द अपर एंड वेर इट इज़ राउंडेड। सिंपल सी बात है, आपको जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, दिस इज़ द, आपके यहाँ पे हमने मार्किंग भी किया, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर। एक बार इसको मॉडल में देख लेते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका एसिटिबुलम है, तो ये वाला पार्ट है, ये ऑप्टियोटर फोरामेन है। तो ऑप्टियोटर फोरामेन का जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है, यहाँ पे मेरी अभी फिंगर है। ठीक है,
ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है, और ये जहाँ पे भी मेरी फिंगर जा रही है, ठीक है, दिस इज़ द आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है अभी, ठीक है, ये क्या है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये वाला पार्ट। एंड आपको ये दिख रहा है, एक सेकंड में अगर थोड़ा इसको कोशिश करूँ कि ये फोकस कर ले, ठीक है। एंड आपका जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मेरी पेंसिल चल रही है, ये क्या है आपका इशियल ट्यूबरोसिटी, इसके जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर। एक मिनट में पेंसिल से बना देता हूँ, या ये देखो जो मैंने पेंसिल से भी बनाया है मार्क, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो तीनों बॉर्डर्स देख लिए हमने। अब जो सर्फेसेज हैं वो और भी ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। एक तो है फीमोरल सर्फेस, तो इसमें क्या लिखा है फीमोरल सर्फेस के बारे में, इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। मतलब यहाँ पे लिख रहा है मैंने फीमोरल सर्फेस, क्योंकि ये आगे से एंटीरियर बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये फीमोरल सर्फेस है। तो मतलब ये वाला सर्फेस है, जो जो ये सर्फेस है, दिस इज़ द फीमोरल सर्फेस। और इसका नाम फीमोरल सर्फेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एसिटिबुलम है, और एसिटिबुलम होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपकी फीमर बोन होगी ऐसे बाहर की तरफ, तो ये फीमर है ना, तो फीमर है, इसीलिए ये सर्फेस को क्या बोल रहा है अपना फीमोरल बोल रहे हैं, क्योंकि फीमर की साइड है ना ये, तो ये फीमोरल सर्फेस हो गया, क्लियर। एंड इसकी जो ऊपर वाला सर्फेस है, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट है ये वाला सरफेस, दिस इज़ द डॉर्सल सरफेस। एंड ये किससे, आपकी जो ग्लूटियल सरफेस थी ऊपर इशिया इलियम की, उसके साथ ये कंटिन्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको जहाँ पे मेरी फिंगर है अभी, दिस इज़ द डॉर्सल सरफेस। एंड इसके जो पीछे वाला पार्ट है ये, दिस इज़ द पेल्विक सर्विस, क्योंकि ये अंदर अंदर की साइड है ना, ये हिप बोन ऐसी है, एक यहाँ से भी ऐसा होगा, तो ये अंदर है, दिस इज़ द पेल्विक सर्फेस, क्लियर। तो वही इसमें लिखा है डॉर्सल सर्फेस में, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ कंटिन्यूस अबव विद द ग्लूटियल सरफेस, जैसे मैंने बोला ये वाला। एंड ये ऊपर जाके आपके इशियम की जो ग्लूटियल सरफेस है वहाँ से एकदम पास में है। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स प्रेजेंट अ कॉन्वेक्स सरफेस एडजॉइनिंग द एसिटिबुलम, यहाँ पे अ वाइड शैलो ग्रूव एंड द अपर पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा क्या है आपका डॉर्सल सरफेस है, ये फीमोरल सरफेस था। एंड पेल्विक सरफेस, इसके जो इनर सरफेस में हमें दिखेगा दिस वन, तो ये क्या है, इट इज़ स्मूथ एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस, ठीक है। तो ये थे आपके 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस किसके, आपके इशियम बोन के। अब क्या है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो प्यूबिस और आपके जो इशियम है, इसको जो जोड़ के रखता है यहाँ से, दिस इज़ नोन एज द आपका रैमस। और ये दोनों के रैमस जुड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रैमाई, ठीक है। मतलब ये वाला हिस्सा, जो ये हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या बोला जाता है ऐसे, कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रैमस। ये प्यूबिस है ना आगे का हिस्सा, ऐसे ये आगे से ऐसा रहेगा, और अगर मैं ऐसे दिखाऊँ मतलब ऐसे पकड़ूँ तो ये ऐसे यहाँ से होगा, तो ये प्यूबिस है, ये इशियम है, ये एलियम है, क्लियर। तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रैमस के बारे में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है। द इन्फीरियर रैमस ऑफ द आपका प्यूबिस के 2 रैमस होते हैं, जैसे हमने देखा ना अभी, हमने एक ही रैमस पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो इसका यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि इसके एक बॉडी होता है, एक रैमस होता है, पर इसके जो प्यूबिस होता है इसके 2 रैमस होते हैं। उसमें से भी जो इसका जो इन्फीरियर रैमस होता है वो इट यूनाइट्स विद द रैमस ऑफ द इशियम, ठीक है, ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ऑब्ट्यूटर फोरामेन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्ट्यूटर फोरामेन इसके जस्ट नीचे, इसके भी 2 बॉर्डर्स और 2 सर्फेसेस होते हैं। 2 बॉर्डर्स कौन कौन से, एक तो हो गया अपर बॉर्डर और एक लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर क्या है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मार्जिन ऑफ द ऑब्ट्यूटर फोरामेन, मतलब इसकी जस्ट ऊपर क्या है, दिस इज ऑब्ट्यूटर फोरामेन ना, तो इसका अपर वाला ये पार्ट है, तो ये इसका बनाता है मार्जिन, ठीक है। और आपका जो इसका लोअर बॉर्डर है, इट फॉर्म्स द प्यूबिक आर्च अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग बॉर्डर ऑफ द बोन ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। एंड इसका ये वाला, ये इसका लोअर बॉर्डर है, ठीक है। एंड ये क्या बनाता है, प्यूबिक आर्क के ऊपर का पार्ट है। जैसे ये बोन है, ऐसी एक ऐसी आगे से और भी होगी, ऐसी होगी ना, तो ये जो आपको ये बन रहा है ऐसे आर्च बनेगा, तो दैट इज़ द प्यूबिक आर्च, तो इसके ऊपर वाला सरफेस है ये। और ये क्या है आपका लोअर बॉर्डर ऑफ द किसका, ऑफ द कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रेमाई, क्लियर। तो ये तो 2 इसके बॉर्डर्स हो गए। एंड 2 सर्फेसेस की अगर बात करें, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे पास एक बोन अवेलेबल नहीं है, तो मैं इससे समझा रहा हूँ, पर आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। एंड आपको अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसके 2 सर्फेसेस भी होते हैं इसके रैमस के, जैसे इसमें लिखा है इनर सरफेस, इनर मतलब जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, मतलब ये वाला सरफेस, ठीक है। इट इज़ कॉन्वेक्स एंड स्मूथ, ठीक है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है। और आउटर सरफेस ये वाला सरफेस, ठीक है, इट इज़ रफ फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ मसल्स, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी अटैचमेंट्स भी होते हैं। तो ये था एक टॉपिक पूरा आपका इशियम के बारे में। वीडियो में बात करेंगे आपकी प्यूबिस बोन के बारे में।
देखेंगे क्या क्या उसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। एंड ये जो हमारी हिप बोन की सीरीज चल रही है इसका ये 4th वीडियो है। तो जो सबसे पहला वीडियो था हमने आपके हिप बोन की जनरल एनाटॉमी देखी थी, ठीक है, ये तो अनलॉक की वीडियो है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं की तो जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो हमने इसमें क्या की थी, हिप बोन की जनरल एनाटॉमी देखी थी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने आपकी जो इलियम बोन है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आपकी जो ईशियम बोन है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, और आज प्यूबिस की बारी है, ठीक है। तो ये तो आपकी हिप बोन की जनरल एनाटॉमी है, ये इलियम की हिप बोन है, इन सब की हम वीडियोस बना चुके थे, हम दोस्तों से चेकआउट कर सकते हैं। ये ईशियम है एंड आज हम आपके प्यूबिस पढ़ने वाले हैं, क्लियर। एंड इसके लिए हम लोग आपका नोट्स हैं, डायग्राम है एंड साथ ही बेसिक हिप के मॉडल्स हैं, ठीक है। अभी रियल बोन तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, जैसी ही होगी मैं उससे भी पढ़ा लूँगा, लेकिन अभी के लिए हम इससे काम चलाएंगे, ठीक है, क्ले मॉडल और आपकी पेपर मॉडल से, ठीक है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम अपनी 3D वीडियोस भी डालते हैं इसी चैनल पे, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में। उसमें क्या है कि जो भी हम टॉपिक यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको हम 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं, ताकि आपको और ईजी हो समझने के लिए, क्लियर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि प्यूबिस फॉर्म्स द एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। कैसा बनाता है, एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन, एंड द एंटीरियर 1/5 ऑफ द एसिटिबुलम। एसिटिबुलम क्या होता है, जो आपकी इसी में देख लो डायग्राम में, जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे आपका फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी एसिटिबुलम। तो इसी का जो 1/5 पार्ट है, ठीक है, आपका ये नीचे का बनाता है, ठीक है, फॉर्म द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑप्टेटर फोरामेन। एंड ये किसका है, आपके ऑप्टेटर फोरामेन का एंटीरियर बॉर्डर भी बना रहा है। अब इस जो प्यूबिस बोन है इसकी क्या क्या है, अ बॉडी एंटीरियरली, अ सुपीरियर रैमस सुपीरियर लेटरली, मतलब क्या चीज़ है और कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब बॉडी है उसके पास जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, सुपीरियर रैमस है जो कि सुपीरो लेटरल प्रेजेंट है, मतलब ऊपर और लेटरल की तरफ प्रेजेंट है, और इन्फीरियर रैमस इन्फीरो लेटरली, मतलब इन्फीरियर रैमस भी है जो कि इन्फीरियर और लेटरली प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक एक करके पहले देख लेते हैं, सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम बॉडी के अलग पढ़ लेते हैं पहले कि किस बॉडी के अंदर क्या लिखा है। द बॉडी ऑफ प्यूबिस इज फ्लैटेंड एंड कंसिस्ट ऑफ अ सुपीरियर बॉर्डर कॉल्ड द प्यूबिक क्रेस्ट। जब हमने ईशियम बोन पढ़ी थी तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट था ना वो भी क्या था, आपका ईशियल क्रेस्ट, तो वैसे ही इसमें भी क्या है, प्यूबिक क्रेस्ट। अ प्यूबिक ट्यूबरिकल एट द लिटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरिकल भी प्रेजेंट है। हम सब कुछ देखेंगे डायग्राम में, पहले आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 सर्फेसेस, कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल सर्फेस, ठीक है। अब देख लेते हैं डायग्राम में, ये है इसका आउटर सरफेस, ठीक है। अगर हम बाहर से देखते हैं, आउटर सरफेस का मतलब होता है अगर आप इसको ऐसे देखें, ठीक है, और इनर सरफेस मतलब आपका अंदर वाला पार्ट, अंदर से देखें। तो अगर हम इसको बाहर से देखते हैं, आउटर सरफेस देखते हैं, तो ये कैसा दिखता है, कुछ इस वे में दिखता है। इसमें आपको दिख रहा है दिस इज़ द प्यूबिक क्रेस्ट, ये आगे पोर्शन, और यहाँ पे एक छोटा सा उभार टाइप का है, ठीक है, पॉइंटिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक ट्यूबरिकल। अगर आपके इस वाले मॉडल में देखें, ठीक है, तो इसको कुछ हम ऐसा पकड़ेंगे, अगर एनाटॉमिकल पकड़ेंगे तो कुछ इस वे में पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपकी जो ऑप्टेटर फोरामेन है, सॉरी आपकी जो एसिटिबुलम है, ठीक है, ये हमेशा आउटवर्ड्स को फेस करता है, क्लियर, आउटवर्ड्स को फेस करता है। एंड साथ ही आपकी प्यूबिस आपकी आगे की तरफ होती है और आपकी इशियम पीछे की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करेगा ना ऐसे। तो ये आपकी राइट साइड वाली हिप बोन है। तो जब हम इसको ऐसा पकड़ते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं, तो दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिस एंड दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द प्यूबिस। इसमें जो सबसे आगे वाला पार्ट है, एक सेकेंड, तो जो इसमें आगे वाला पार्ट है दिस वन, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या है आपका, दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, ये क्या है आपका प्यूबिक क्रेस्ट है, ये वाला है। और आपका जो जो आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये पॉइंटेड सा एरिया दिख रहा है, दिस वन, यहाँ पे अभी मेरी पेन है, दिस वन, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरिकल, ठीक है। तो आगे वाला पोर्शन है जो, दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, ये वाला, एंड दिस इज द प्यूबिक आपका ट्यूबरिकल, और ये क्रेस्ट, क्लियर होगी बात। अब इसने क्या बोला, इसमें 3 सर्फेसेस हैं बॉडी के, एंड हाँ मैं बॉडी भी बता देता हूँ। दिस इज़, ये बॉडी है, ठीक है, ये वाला है सुपीरियर रैमस और ये है इन्फीरियर रैमस, क्लियर हो गई बात। ये प्यूबिस बोन है ना, तो प्यूबिस का ये बॉडी वाला हिस्सा है, ये आपका इन्फीरियर रैमस है, और ये वाला हिस्सा आपका सुपीरियर रैमस है, क्लियर। हम बॉडी पढ़ रहे हैं अभी, तो बॉडी में आपको 2 चीज़ दिखा दी मैंने, सबसे आगे प्रेजेंट है यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट, एंड ये वाला है जो पोर्शन, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरिकल, ये वाला देखो दिख रहा है ना, ये उभार जैसा, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरिकल। अब इसमें जो 3 सर्फेसेस हैं वो देख लेते हैं। आपका एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस जिसको हम पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं, आपका मीडियल सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसियल सरफेस भी बोलते हैं। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस का लिखा है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली, ठीक है, इट इज़ रफ सुपीरो मीडियली।
अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डायग्राम में आप देखेंगे तो दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिक। एंड इस मॉडल में देखें तो आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। ओके, तो ये क्या है, आपका एंटीरियर सरफेस है। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर सरफेस और पेल्विक सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस हम लोग उसको पीछे कर देंगे, टर्न कर देंगे, तो ये वाला, ठीक है, तो ये है, दिस इज द आपका पोस्टीरियर सरफेस, या इसको क्या बोल सकते हैं, पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस क्यों, क्योंकि ये अंदर से तो पेल्विस होगा ना, ऐसे ये एक साइड की बोन है, इस साइड से भी एक और होगी, तो ये अंदर का पार्ट क्या है, पेल्विस है, और वो भी ट्रू पेल्विस है, तो ये क्या होगा आपका पेल्विक सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। एंड जो तीसरा सरफेस है, दिस इज द मीडियल सरफेस। आपको जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मार्क रखा है ये वाला, दिस इज द मीडियल और सिम्फाइसियल सरफेस। सिम्फाइसियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जब हम अगर आगे से इस बोन को देखेंगे तो यहाँ से भी एक बोन होगी, और ये आगे आगे कुछ ऐसे अटैच करेगी ना दूसरे बोन से, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइशियल सरफेस या मीडियल सरफेस ये वाला, ठीक है। तो 3 सरफेसेस देख लिया हमने, ये हो गया आपका एंटीरियर सरफेस, ये जो पीछे देखा था दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस या पेल्विक सरफेस, एंड ये वाला आपका पार्ट जो ये है दिस इज द मीडियल सरफेस या सिम्फाइशियल सरफेस। क्लियर, और इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। पोस्टीरियर सरफेस में क्या बोल रहा है कि इट इज स्मूथ एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड, ये वाला अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड, ठीक है। इट फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस एंड इज रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यहाँ पे पेल्विस मतलब ट्रू पेल्विस तो है ही, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, ठीक है। एंड जो हमने मीडियल सरफेस बोला ये आगे का सरफेस है ये वाला, ठीक है, मीडियल सरफेस है नहीं, तो इसके लिए वाले में क्या बोला है, इट आर्टिकुलेट्स विद द अपोजिट प्यूबिस टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब आपके जो साथ वाली साइड वाली बोन होगी, जैसे ये हमने बोला कि ये राइट साइड वाली बोन है, तो जो लेफ्ट साइड वाली बोन होगी उसका भी जो प्यूबिस होगा वो जाके ऐसे अटैच होगा ना इस एरिया से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मीडियल या सिम्फाइशियल सरफेस। क्लियर हो गई, तो ये आपकी बॉडी की तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं आपके सुपीरियर रैमस के बारे में, ठीक है। तो आप क्या लिखा है इसमें, सुपीरियर रैमस एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू एसिटेबुलम, ठीक है, आपकी बॉडी से लेके जो एसिटेबुलम है वहाँ तक इसकी क्या बनाता है, सुपीरियर रैमस। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस, इसके भी 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस हैं। सबसे पहले इनके बॉर्डर देख लेते हैं। तो बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर को और क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेक्टीनियल लाइन, ठीक है। इसमें देखो इस डायग्राम पर जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, सुपीरियर रैमस है ना, और ये हमने बॉडी बोला था, और ये इन्फीरियर रैमस है। तो जो ये सुपीरियर रैमस है इसके जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इट इज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, आपका पेक्टीनियल लाइन। नेक्स्ट है एंटीरियर बॉर्डर, इसको मैं इसमें भी दिखाऊंगा, पहले इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर क्या बोला है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, ठीक है। द बॉर्डर इज राउंडेड रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्यूबिस ट्यूबरिकल टू द एसिटिकुलर नॉच। तो आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा एंटीरियर बॉर्डर, जो मैंने ये वाला बना रखा है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने एंटीरियर बॉर्डर, और क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट देखो, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है ना, एंड इसके ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, एंड साथ ही साथ इसको एंटीरियर बॉर्डर क्योंकि आगे की तरफ प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये तो हो गया आपका ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट या एंटीरियर बॉर्डर। एंड लास्ट आपका इन्फीरियर बॉर्डर, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ शार्प एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एंड ये कहाँ पे दिखेगा, हमें पीछे की साइड दिखेगा, मतलब आपकी इनर साइड में दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इन्फीरियर बॉर्डर ये वाला, ठीक है। एंड इसके आगे देखो, आगे से आपको दिख रहा है जो डॉटेड बनाया है मैंने, वो क्या दिखाया है मैंने, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट ये वाला हिस्सा। क्लियर, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ थोड़ा और आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग आउटर साइड देखते हैं। तो आउटर साइड में आपको सबसे पहले हमें सुपीरियर बॉर्डर, तो आपको जो ये वाला पार्ट है, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे मेरी पेंसिल चल रही है, तो दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टीनियल लाइन। ये देखो दिख रहा है नहीं, यही है ऊपर से, अगर ऊपर से दिखाऊँ आपको तो कुछ इस वे में दिखाई देगा आपको ये वाला। सो दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर या पेक्टीनियल लाइन। अब इसके बाद आपने क्या बोला है, आपका एंटीरियर बॉर्डर या ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, तो ये है आपका ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बीच वाला पार्ट, इसके ऊपर ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है दिस इज़ द आपका एंटीरियर बॉर्डर या ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, दिस वन। एंड जो तीसरा है इन्फीरियर बॉर्डर, उसको हम पीछे से देखेंगे, तो ये वाला दिख रहा है ना, दिस इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर। तीनों बॉर्डर देख लिया आपने, ये इन्फीरियर है, ये ऊपर वाला क्या है, सुपीरियर या पेक्टीनियल लाइन, और जो आगे से हमें दिख रहा है दिस वन, दिस इज़ द ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट या आपका एंटीरियर बॉर्डर। क्लियर हो गई बात। एंड तो अभी ये आपको 3 बॉर्डर दिख गए, तो इनके 3 सर्फेसेस भी होंगे। तो कौन कौन से सर्फेस हैं, पेक्टीनियल सर्फेस, पेल्विक सर्फेस और ऑब्ट्यूरेटर सर्फेस। अब कहाँ पे हैं वो देख लेते हैं। सबसे क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोल रही है, पेक्टीनियल सर्फेस। इट इज़ अ ट्रायंगुलर एरिया बिटवीन द एंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द
प्यूबिक ट्यूबरिकल टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो इसने क्या बोला, एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में। तो हमें पता है कि आपका दिस इज द सुपीरियर, ठीक है, और आपका ये वाला एंटीरियर, या जिसको हम ऑप्टियोटर क्रेस्ट बोलते हैं। तो आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा, ठीक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा पूरा दिख रहा है, दिस वन, ये क्या है आपका, दिस इज द पेक्टिनियल सरफेस, ठीक है। किसके बीच में है ये, एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। तो ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, दिस इज द पेक्टिनियल सरफेस। उसके बाद है पेल्विक सरफेस, तो ऑफकोर्स अंदर की साइड होगा ये। तो इसमें लिखा है बिटवीन, इट इज़ बिटवीन द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर तो ये है और इन्फीरियर बॉर्डर ये है, तो इसके बीच में जो ये है, तो ये क्या है आपका पेल्विक सरफेस। एंड ये किसके साथ कंटिन्यू हो जाता है, आपको जो पेल्विक सरफेस है किसका, बॉडी का, मतलब है तो पूरी प्यूबिक ही है ये, और ये बॉडी का पेल्विक सरफेस है और ये सुपीरियर रैमस का पेल्विक सरफेस है, ठीक है। एंड जो तीसरा सरफेस है आपका ऑप्टियोटर सरफेस, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी ये है, आपकी जो ऑप्टियोटर इन्फीरियर बॉर्डर है, सॉरी मतलब ये इन्फीरियर बॉर्डर है, और आपकी जो आगे वाली है ये वाली, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, एक तो आपकी ये वाली क्या नाम है इसका, इन्फीरियर, हाँ इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर है, और आगे से जो आपकी है एंटीरियर बॉर्डर, इनके बीच का जो ये वाला पोर्शन है जो अंदर से है, ठीक है, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है अभी, ये क्या है आपकी ऑप्टियोटर सरफेस। तीन सरफेस और तीन हमने बॉर्डर देख लिए, ठीक है, जहाँ पे मेरी फिंगर है ना अभी, ये जो दिख रहा है दिस इज़ द आपका ऑप्टियोटर सरफेस। ये वाला क्या था, पेक्टिनियल सरफेस, और जो इस तरफ है इन दोनों के बीच में दिस इज़ द पेल्विक सरफेस। बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आपको जैसे अभी देखो मेरे पास रियल बोन तो है नहीं अभी फिलहाल, जब आएगी वीडियो मेरे पास बोन तो मैं उससे भी आपको पढ़ा लूँगा, लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल से मैंने बनाया है क्ले मॉडल, एंड एक एक पार्ट दिखाने की कोशिश की है कि कौन से बॉर्डर्स, कौन से और आपके सरफेसेस है, मतलब एक्चुअल जो बोन है उसी के जैसा मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, तो आप आराम से समझ पा रहे हो, आई होप, ठीक है। एंड आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सुपीरियर रैमस, एंड ये सब मार्किंग्स मैंने आपकी डायग्राम में भी बना रखी हैं। लास्ट है इसका जो है इन्फीरियर रैमस, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। एंड ये प्यूबिस एंड आपकी जो इशियल बोन है, इशियम बोन है, तो इशियम बोन की भी जो रैमस होती है, ये दोनों साथ में क्या बना जाते हैं, आपके कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई। ये सेम चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी, ये देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई, मतलब कि दोनों के रैमस के से बनता है ना ये वाला पार्ट। ये प्यूबिस का है और ये आपका इशियम का है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज़ द इशियो प्यूबिक रैमाई, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा है इन्फीरियर रैमाई के बारे में, कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेल्विस प्यूबिस, तो ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस है, यहाँ से इधर जा रहा है टू रैमस ऑफ द इशियम, और ये इशियम का रैमस है और ये आपके प्यूबिस का रैमस है, एंड ये साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। इट यूनाइट्स विद द रैमस ऑफ द इशियम टू फॉर्म द, क्या बना रहा है, कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई, बीच वाला पार्ट। एंड जो कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई है, इट इसके दो बॉर्डर्स होते हैं और दो सर्फेसेस होते हैं। तो ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है, ये आउटर सरफेस है, और जो उसके पीछे वाला होगा दैट इज़ ये इनर सरफेस है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल प्यूबिस बोन, ठीक है। आई होप आपको इससे काफ़ी अच्छा समझ आया होगा, एंड यही चीज़ अगर आपके पास बोन है अवेलेबल, तो आप यही जो मैंने पॉइंट्स इसमें बताए, जो आपको इसमें मैंने मार्किंग्स बताए, अपने बोन में ढूंढो आप, ठीक है। आपको क्लियर वो जो मैंने इसमें दिखाया सारे पॉइंट्स में आपको अच्छे से दिख जाएंगे, एंड आपके लिए बहुत ईजी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके मसल अटैचमेंट्स ऑफ द हिप बोन। देखेंगे कौन कौन सी मसल्स आके इसमें इंसर्ट कर रही हैं, कौन सी ओरिजिन हो रही हैं, किसका कौन से लिगामेंट्स का अटैचमेंट्स हो रहा है, सब कुछ इसमें अच्छे से कवर करेंगे इस डायग्राम से। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि कितना सारा एकदम बहुत सारे नाम हैं, कैसे याद होगा, हम एकदम अच्छे से एक मेथड से याद करेंगे तो काफ़ी आपको ईजिली याद हो जाएगा। ये जो हमारी हिप बोन है, ये हमारी 4th वीडियो है, फाइनल वीडियो है। इससे पहले हमने डिटेल में आपके हिप बोन्स के सारे पार्ट्स को पढ़ा था। सबसे पहले हमारी वीडियो थी जिसमें हम जनरल एनाटॉमी देखी थी हिप बोन की। उसके बाद हमने जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि हिप बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, तो जो सबसे ऊपर वाला है इलियम, हमने उसको डिटेल में पढ़ा, ठीक है। हमने इसको डायग्राम से देखा, मॉडल के थ्रू देखा। उसके बाद हमने आपके इशियम को भी देख लिया है, और जो पिछले हमने वीडियो डाला था दैट इज़ वॉज द प्यूबिस वीडियो, ठीक है। तो तीनों वीडियो हो गया है ये। अब इसके बाद जो तीनों बोन हैं एक साथ, उनके हम मस्कुलर अटैचमेंट देखेंगे, ठीक है। एंड बिलीव मी एंड तक हम लोग अच्छे से याद भी कर चुके होंगे मसल्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट से, दैट इज़ द इलियम, ठीक है। आपकी जो ये इलियम है, देखो सिंपल सा, आपको इतना तो बेसिक फंडा तो अब तक, अगर आपने पिछली 3 वीडियोस देख ली हैं अब तक, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ द इलियम, दिस इज़ द इशियम, दिस इज़ द प्यूबिस, ये आपका ऑप्टियोटर फोरामेन है, और ये आपका एसिटेबुलम है। एसिटेबुलम जहाँ पे आपका फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। क्लियर, ये तो बेसिक तो आइडिया होगा। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो पहले आप वो जो 3 वीडियोज़ हैं वो देख लो,
अच्छे से आपको एग्जाम आ जाएगा तब ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इलियम की। नाउ इलियम की ये है आउटर सरफेस। आउटर कैसे पता चल रहा है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। आउटर सरफेस में हमें एसिडोबलम दिखाई देगा। क्लियर, तो आपको जो इलियम है, इस इलियम का जो ये आउटर सरफेस है, इसमें आपको सबसे मेजरली आपको हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो ये है आपका इलियक क्रेस्ट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब जो उसका सुपीरियर बॉर्डर टाइप का है इलियम का, दिस इज नोन एज द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, इस इलियक क्रेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर का जो सबसे ऊपर दिख रहा है, तो दिस इज क्या लिखा है, इंटरनल ओब्लिक मसल। क्या है ये, इंटरनल ओब्लिक मसल का आपका ऑरिजन हो रहा है। जो हमने रेड में दिखा रखा है ये ऑरिजन है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये इंसर्शन हो रहा है, मतलब मसल का वहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है, कहीं और से आ रही है और यहाँ पे आके इंसर्ट हो रही है। और जो ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन है एंड कुछ कुछ ग्रीन यहाँ पे भी है, ये क्या है, लिगामेंट्स हैं जो यहाँ पे अटैच हो रही हैं। क्लियर, तो अब हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम क्या है, इसी जो क्रेस्ट है, इसका क्रेस्ट का ऊपर वाला पार्ट दिखा रखा है मैंने, क्योंकि क्रेस्ट भी देखो मोटी होती है ना, उसका इनर बॉर्डर होता है, आउटर बॉर्डर होता है और इंटरमीडिएट जोन होता है आपका, जो हमने क्रेस्ट पढ़ा था। तो उसमें भी जो आपका ये आउटर लिप है, इनर लिप है, इससे हम कैसे समझेंगे, जो ये वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा है सार्टोरियस मसल का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, सॉरी ऑरिजन हो रहा है, तो सार्टोरियस आपका यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपको जो ये ऐसा जा रहा है ना, ये यहाँ से ऐसा जा रहा है, दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। ऐसे ही इसमें ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर क्या देखी, आपकी इंटरनल ओब्लिक। हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे 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 की तरफ आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नीचे का भी देखना नहीं है, अगर मैं एक पेपर लूँ एंड उसे भी ढका देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ताकि आप कन्फ्यूज ही ना हो। ठीक है, कि सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर का पार्ट देखना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर क्या देखा, आपकी इंटरनल ओब्लिक मसल थी। क्या थी, आपकी इंटरनल ओब्लिक मसल थी। क्लियर, जस्ट उसके नीचे इंसर्शन हो रहा है किसका, आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में। तो सबसे पहले आपने क्या याद किया, सबसे पहले है इंटरनल ओब्लिक, फिर आपका दिख रहा है आपको एक्सटर्नल ओब्लिक। डायग्राम जब बनाओगे एग्जाम में तो ऐसे ही बनाना। ठीक है, पहले इंटरनल ओब्लिक है, तो और उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक। एंड ये हमने जो ओब्लिक मसल्स हैं ये कहाँ पढ़ी थी, जब हमने आपकी एब्डोमिनल मसल्स पढ़ी थी, हमने वहाँ पे देखे थे, इन दो मसल्स को अच्छे से पढ़े थे हमने। तो अगर आपने वो देखा नहीं तो जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको एब्डोमिनल मसल्स के नाम से मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो एक इंटरनल ओब्लिक हो गई, एक्सटर्नल ओब्लिक हो गई, और उसके बाद एक और आ रही है छोटी सी, दैट इज द टेंसर फेशियल आर्टा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका भी ऑरिजन हो रहा है। ठीक है, टेंसर फेशियल आर्टा, तो ये तीन हो गई। एंड इस तरफ आपको दिख रही है एक छोटी सी, तो ये क्या है आपकी जो लेटेस्मस डॉर्साई होती है, आपकी जो बैक मसल है, तो उसका जाके यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, ऑरिजन हो रहा है उसका भी यहाँ से। क्या है ये, लोवेस्ट फाइबर्स ऑफ द लेटेस्मस डॉर्साई। ठीक है, तो अब तक आपने कौन कौन सी देखी, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, टेंसर फेशियल आर्टे एंड आपका लोवेस्ट फाइबर्स ऑफ द लेटेस्मस डॉर्साई। और आपके जो सबसे एंटीरियर वाला हिस्सा है, जो आपका क्या था, एंटीरियर आपका ये था ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है जो, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये यहाँ पे किसका ओरिजिन हो रहा है, आपकी सार्टोरियस मसल का अटैच में ओरिजिन हो रहा है। क्लियर, अब देखो ये पॉइंट कैसे हमें याद है, क्योंकि हमने जो पहली वीडियो पढ़ी थी आपकी इसकी इलियम की, यहाँ पे, तो इलियम में हमने क्या देखा था, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट, एंड इसका भी क्या है, इनर लिप होता है, आउटर लिप होता है, एंड दिस इज द ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो उसी जगह पे किसका ओरिजिन हो रहा है, कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है, सार्टोरियस मसल का। क्लियर, तो अभी आप सिर्फ ऊपर को फॉलो करो। ठीक है, अभी इसको भी रहने दो, ये जो ये वाला ऊपर हिस्सा है ये भी रहने दो फिलहाल के लिए। ठीक है, एक बार ये हो जाए तो ये भी आराम से हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इस डायग्राम को देखना है। तो सबसे ऊपर हमने देखा इंटरनल ओब्लिक, उसके जस्ट नीचे किसका इंसर्शन हो रहा है, एक्सटर्नल ओब्लिक का, फिर वापस से ऑरिजिन किसका हो रहा है, टेंसर फेशियल आर्टा, एंड इस तरफ किसका हो रहा है, आपकी लोवेस्ट फाइबर ऑफ द लेटेस्मस डॉर्साई, और ये जो पांचवी है ये है सार्टोरियस। तो अब तक हमने 5 मसल्स देख ली। क्लियर, अब ये जो हम ऊपर के से थोड़ा नीचे आते हैं, जो आपका ग्लूटियल सरफेस है, ये ग्लूटियल सरफेस है ना, तो इसमें आपको 3 मसल्स दिख रहे हैं आपको बड़ी बड़ी सी। एक ये है, ये किसका है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। अब इनके बीच में देखो गैप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग्स होती है ना, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। ये देखो सबसे आगे क्या है आपकी इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, फिर आता है आपका एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और आपका पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब आप देखेंगे कि जो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, इसके बीच में कौन सी मसल है, आपकी ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, उसके बाद आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, इसके बीच में कौन सी मसल है, आपकी ग्लूटियस मीडियस। एंड जो सबसे छोटी है, जो कि है आपकी इधर, जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और आपकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इलियम का, यहाँ पे कौन सी मसल है छोटी सी, ये है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये बड़ी मसल दिख रही है तो इसका नाम ग्लूटियस मैक्सिमस होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज द ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस,
फिर ग्लूटियस मिनिमस, एंड आगे से एंड जो पीछे से छोटी सी कौन सी है यहाँ पे, सम फाइबर्स ऑफ पायरिफॉर्मिस मसल। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका ओरिजिन हो रहा है। एंड ये कौन सा स्पॉट है, अगर आपको वीडियो याद है तो दिस इज द इन्फीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, या पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन आप बोल सकते हैं इसे। ये देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है PIIS, दैट इज द पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो पहले ये देख लो, क्योंकि आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यार। अच्छा, इस जगह पे ये वाली मसल थी, ASIS में कौन सी मसल थी, आपकी क्रेस्ट में कौन सी मसल थी, आपकी ग्लूटियल सरफेस और ग्लूटियल लाइंस के बीच में कौन कौन सी मसल्स थी, सारा इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने जो ये वाला पोर्शन है ये अच्छे से याद कर लिया। सबसे ऊपर क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, इंटरनल ओब्लिक, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, इसका इंसर्शन है, फिर उसके बाद सारा ओरिजिन है किसका, टेंसर फेशियल लाटा, फिर आपका लोवेस्ट फाइबर्स ऑफ द लैटिस डॉर्साई, छोटा सा यहाँ पे। फिर हम आगे गए थे, आगे हमने क्या देखा था, सार्टोरियस मसल का था। उसके बाद हमने बोला कि 3 बड़े बड़े मसल्स हैं, पीछे से स्टार्ट किया था हमने, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, एंड सबसे छोटा कोना में यहाँ पे सम फाइबर्स ऑफ द पायरिफॉर्मिस मसल। क्लियर, तो इतना हिस्सा आपको अच्छे से याद हो गया। ठीक है, अब मेमोराइज आपको हो गया होगा। एंड आप क्या कर सकते हैं, एक साथ में जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, तो एक पेपर ले लो, पेपर में अपने आप ही बनाते रहो, जैसे आपने पेपर में भी ऐसा बना दिया। ठीक है, आपने ऐसा बना दिया एक डायग्राम कि हमने भाई जितना हिस्सा पढ़ना था अभी ये पढ़ लिया, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको। ठीक है, तो आपने मेजर पोर्शन देख लिया कि भाई एक यहाँ पे होती है, एक मसल यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है। फिर हमने देखी थी एक यहाँ पे होती है सार्टोरियस, फिर हमने पढ़ी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, रफली बनाओ अपने डायग्राम, और एक यहाँ पे होती है। तो आपको क्या है कि ऐसे याद हो जाएगा ना, फिर अपना अच्छे से तो बाद में बना सकते हो बुक में, लेकिन ऐसे रफ डायग्राम मेरे साथ बनाते जाओ। ठीक है, काफ़ी आपको ईजिली याद होता जाएगा। क्लियर, तो अपनी हमने यहाँ तक कर ली। अब इन मसल्स के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा देख लिया हमने, इसके बाद सबसे पहले आती है आपको जो दिख रही है यहाँ पे, दिस इज द क्या है, रेक्टस फिमोरिस का जो रिफ्लेक्टेड हेड है। ठीक है, वो यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, एंड रेक्टस फिमोरिस उसका जो स्ट्रेट हेड है वो यहाँ पे है। क्लियर, कौन सा एरिया है ये, आपका एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन वाला एरिया है ये मैं बाहर और पीछे इसलिए जा रहा हूँ ताकि अगर आपको किसी को याद नहीं है तो वो आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, देखो ये वाला हिस्सा है ना जो आपको ये दिख रहा है, तो ये क्या है आपका AIIS, दैट इज एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, आपका रेक्टस फिमोरिस का स्ट्रेट हेड का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, सॉरी ओरिजिन हो रहा है, मैं वो हो जा रहा है, रेड मतलब ओरिजिन हो रहा है, एंड रेक्टस फिमोरिस का जो रिफ्लेक्टेड हेड है उसका यहाँ पे हो रहा है ओरिजिन। ठीक है, एंड वापस हम लोग पीछे जाते हैं, पोस्टीरियर साइड देते हैं, क्योंकि एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है ना, तो पोस्टीरियर साइड में एक और हमें क्या दिख रहा है आपका, ये क्या है, अब बताओ ये क्या चीज़ है, एक ये था और एक ये था और एक ये था, अब बताओ क्या है, आपको याद अगर आ रहा होगा तो ये जो ऊपर वाला नॉच है, दिस इज नोन एज द ग्रेटर सियाटिक नॉच, दिस इज द लेसर सियाटिक नॉच, और बीच में क्या था, इलियक स्पाइन था। अब देखो हमने कैसे याद किया था, हमें याद है अभी, ये देखो दिख रहा है ना, दिस इज द ग्रेटर सियाटिक नॉच। फिर यहाँ पे हमने लिखा नहीं क्योंकि ये फिर आपका इशियम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा होगा शायद हमने, यस ये हमने लिखा है, दिस इज द इशियल स्पाइन, और इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, मतलब इसी का ये उल्टा वाला पोर्शन है पीछे का, तो ये लेसर सियाटिक नॉच, मतलब इसी डायग्राम में दिस इज द ग्रेटर सियाटिक नॉच, दिस इज द लेसर सियाटिक नॉच, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द इलियक स्पाइन। तो यही हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इलियक स्पाइन के ऊपर क्या आ रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है, सुपीरियर गैम्यूलस, किसका, सुपीरियर गैम्यूलस। तो हमने ऊपर के देख लिए और ये 3 देख लिए, रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेट हेड, रेक्टस फेमोरिस रिफ्लेक्टेड हेड, और सबसे इधर दैट इज द इलियक स्पाइन के ऊपर किसका ओरिजिन हो रहा है, सुपीरियर गैम्यूलस। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं हम आपके एसिटिबुलम पे। एसिटिबुलम हुआ स्टार्ट, अब यहाँ से क्या होता है, ये और ये इतना हिस्सा इलियम है। अब यहाँ से जो हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, दिस इज द आपका इशियम और ये प्यूबिस है। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरे बोन्स में एंटर हो जाएंगे। उससे पहले इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो भी देख लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो आपको ऐसा हो जाएगा कि हमने इलियम की सारी मसल्स देख ली। क्लियर, इसकी तरफ पीछे की तरफ आ जाते हैं हम, तो पीछे की तरफ हम क्या देखते हैं, एक आपको सबसे टॉप में दिख रहा है इलियक क्रेस्ट के, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये भी क्या है आपका एक एब्डोमिनल मसल है, जैसे आपका इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक था, वैसे ये भी आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आपका क्या है, एब्डोमिनल मसल है। ओके, तो अब इसमें ये एंटीरियर साइड होगा क्योंकि ये इसका उल्टा है ना, तो जहाँ पे ये एंटीरियर था ये पोस्टीरियर था, अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो ये एंटीरियर तो रहेगा ही ना, तो ये एंटीरियर है पार्ट। तो एंटीरियरली आपको क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग से पीछे तक यहाँ तक मिड पोर्शन तक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। उसके बाद क्या दिखता है, किसका ओरिजिन दिख रहा है, क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, क्या है, क्वाड्रेटस लंबोरम। एंड उसके जस्ट वापस साइड में पोस्टीरियर साइड में आपको किसका दिख रहा है यहाँ पे ओरिजिन, इरेक्टर स्पाइन। ठीक है, इस इरेक्टर स्पाइनी मसल का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। तो हमने सबसे टॉप में 3 देख लिए, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस,
क्वाड्रेटस लंबोरम और आपका इरेक्टर स्पाइन है यहाँ पे। क्लियर। थोड़ा नीचे आते हैं उससे तो एक बड़ा सा चंक आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका इलियाकस मसल का ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे। किसका हो रहा है? इलियाकस मसल का ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। एंड आपका ये तो हमने देख ही लिया है, आपका जो ये था क्या था, ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, वहाँ पे किसका ओरिजिन हमने बोला था? रेक्टस फीमोरिस का स्ट्रेट हेड का, तो वो यहाँ पे भी पीछे दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। उसके बाद सेंटर तक हम जब तक आज पहुँचते हैं मतलब इसमें, तो इसमें हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे 3 लिगामेंट्स का भी अटैचमेंट हो रहा है। सबसे टॉप में आपको किसका दिख रहा है अटैचमेंट? आपको इलियो लंबर लिगामेंट का। किसका है? इलियो और लंबर लिगामेंट। मतलब आपका जो ये इलियम बोन है और यहाँ पे लंबर बोन्स भी होंगी, क्योंकि देखो जो ये वाला पोर्शन है ये किससे आर्टिकुलेट करता है? ये आपके सेक्रम से आर्टिकुलेट करता है ना। तो एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, तो मैं लेके आ गया। जैसे ये है, ठीक है, ये छोटा सा मॉडल हमने ऐसे पेपर मॉडल बनाया था। तो इसमें हम ये अभी हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है इस हिप बोन का, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, अब ये तो इलियम वाला साइड है और ये क्या है? ये आपका सेक्रम है और ये ऊपर आपके लंबर वर्टिब्रास हैं, ठीक है। ये लंबर वर्टिब्रास है, ये आपके सेक्रम है और ये आपका इलियम बोन है, हिप बोन का। तो इसके बीच में किसके, इसका नाम ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लिगामेंट होगा वो क्या है? इलियो लंबर लिगामेंट। मतलब इलियो मतलब इलियम और लंबर, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एक वो होती है लिगामेंट होती है, इन दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इलियो लंबर लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर। उसके नीचे क्या है? आपका डॉर्सल सेक्रो इलियक लिगामेंट। मतलब डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ है और सेक्रो मतलब यहाँ पे सेक्रम और आपका इलियक, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉर्सल सेक्रो इलियक लिगामेंट। तो एक ये हो गया, 2 लिगामेंट हो गए। एंड जो तीसरा लिगामेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द इंट्रोशियस सेक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है। ये भी से आपका जो सेक्रम है और आपका जो इलियम बोन है इसके बीच में है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोशियस सेक्रो इलियक लिगामेंट। ये बस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चल पाए कि ये एग्जैक्ट पोजीशन हम अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस रीजन की बात कर रहे हैं अभी। तो जहाँ पे जुड़ेगा उसी का लिगामेंट का नाम वही होगा ना। तो ये भी हमने देख लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखे? 3 मसल्स देख लिए, एक बीच में बड़ा सा देखा, फिर हमने क्या देखा? 3 आपके लिगामेंट्स देखे। उसके बाद हम यहाँ पे भी आपके आगे देखा था कि जो आगे का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है जो, और एक और आपकी जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, आपको यहाँ पे भी एक पतला सा दिखेगा लाइनिंग आपके लिगामेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल सेक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है। तो सेक्रो इलियक लिगामेंट आपके डॉर्सल देख लिया, इंट्रोशियस देख लिया और वेंट्रल सेक्रो इलियक लिगामेंट। क्लियर। इस वीडियो में बात करेंगे आप मसल अटैचमेंट्स ऑफ द हिप बोन, इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो जो हमारा पहला वीडियो था इससे हमने इसमें क्या किया था? आपकी जो इलियम वाली जो मसल अटैचमेंट्स थी, मतलब आपकी एसिटेबुलम से जो ऊपर वाली मसल्स हैं, दोनों साइड, आउटर मतलब आउटर और इनर साइड, हमने अच्छे से कवर कर ली थी। एंड आई होप आपको याद भी हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? आपकी जो इशियम है और जो प्यूबिस है, इसमें जो अटैचमेंट्स हैं वो देखने वाले हैं और काफ़ी इजी वे में इसको याद करने की कोशिश करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो एक आपने एक रफ डायग्राम पहले बना लेना है साइड में अपनी बुक में, ताकि जैसे जैसे मैं बताऊं तो आप उसको मार्क करते रहेंगे तो आपको याद होता जाएगा वो। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं आपके इशियम वाले पार्ट को। देखो हमने यहाँ तक तो पढ़ा था कि ये रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेट हेड का है, रेक्टस फेमोरिस रिफ्लेक्टेड हेड, और ये आपका कौन सी जगह है? ये आपकी इशियल स्पाइन है ना। तो इशियल स्पाइन पे सुपीरियर गैमुलस था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मतलब एसिडोइलम के ऊपर वाला पार्ट। अब हम जब एसिडोइलम के नीचे आते हैं एंड आपके जो ये आपका पोस्टीरियर साइड है, एंटीरियर साइड में तो आपका प्यूबिक है ना, पोस्टीरियर साइड में आपकी इशियम है। तो इशियम में हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? जो हमने पढ़ा था ऊपर सुपीरियर गैमुलस है, उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? आपकी इन्फीरियर गैमुलस। आपकी जो लेसर सियाटिक नॉच है, देखो ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है, फिर इशियल स्पाइन है, फिर आपका लेसर सियाटिक नॉच है। तो लेसर सियाटिक नॉच के नीचे जस्ट आपको क्या मिलता है? यहाँ पे इन्फीरियर गैमुलस का ओरिजिन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका है आपका उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? एक और आपका ओरिजिन है मसल का, दैट इज़ द सेमी मेम्ब्रेनस मसल, ठीक है। किसका? सेमी मेम्ब्रेनस मसल। उसके साइड में आप देखेंगे इसके किसके आपके जो इशियम है, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये देखो हमने जब इशियम पढ़ा था, ये तो आपका था इलियम का, एंड जब हमने इशियम की वीडियो पढ़ी थी तो आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें ये पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये देखो ये इशियल स्पाइन है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। तो जो पोस्टीरियर साइड आपकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, जस्ट उसके एज में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपकी 2 मसल्स हैं अटैच्ड। कौन सी? एक है सेमी टेंडिनस ये वाली, एंड इसकी जो नीचे है दैट इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस, ठीक है। 2 हो गए आपकी, एक थी सेमी टेंडिनस और इसकी जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? आपकी लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस। उसके लिए थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आपको एक ये लंबी सी दिख रही है ऐसी वाली, दिस इज़ नोन एज द अडक्टर मैग्नस। क्या है? अडक्टर मैग्नस।
एंड इसी के जस्ट ऊपर सेमी मेम्ब्रेनस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है आपकी क्वाड्रेटस फीमोरिस। क्लियर। तो अगर आपने अब देखो इसके बाद क्या है, ये इशियम है, ये प्यूबिस है, दोनों के रैमस आके मिलते हैं और इसको क्या बनाते हैं, कॉन्जॉइंट आपकी रेमाई। ठीक है, तो इसके अब जो कॉन्जॉइंट रेमाई है इसका हम पढ़ेंगे। इससे पहले जस्ट आपको ये क्लियर हो गया हमने क्या क्या स्टार्ट किया। यहाँ से इन्फीरियर गेमिलस देखा, उसके जस्ट हमने नीचे देखा सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, उसके नीचे हमने क्या देखा, आपकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इशियम की, उसमें दो मसल्स दिख रही हैं आपको, सेमी टेंडिनस और आपकी दूसरी लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस। और उसके नीचे गए हम लोग और तो हमें क्या मिला, अडक्टर मैग्नस, जो कि कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, आपके कॉन्जॉइंट रेमाई में एक्सटेंड हो रहा है। क्लियर। उसके जस्ट ऊपर हमने क्या देखा, जो सेमी मेम्ब्रेनस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, और ऑप्टेरेटर फोरामेन के जस्ट पीछे मतलब उसके पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, आपकी क्वाड्रेटस फीमोरिस। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका इशियम वाला पार्ट। अब हम प्यूबिस की तरफ आएंगे, उससे पहले हम नीचे से आ रहे हैं ना, तो नीचे से ये क्या है आपका कॉन्जॉइंट रेमाई है, मतलब दोनों के जो इन्फीरियर रेमस है उसका यहाँ पे वो होता है क्या, कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो ये वाली दिख रही है आपको, ठीक है, सबसे नीचे, दिस इज नोन एज द ग्रेसिलिस। क्या नाम है इसका, ग्रेसिलिस मसल। उसकी जस्ट ऊपर वाली ये क्या है, दिस इज द अडक्टर ब्रेविस। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो आपकी इशियम के साइड में है वो है अडक्टर मैग्नस, और जो थोड़ा प्यूबिस के साइड में है उसका नाम है अडक्टर ब्रेविस। तो याद रखना, ए एम इस तरफ है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में है, और ए बी डेट इज अडक्टर ब्रेविस ये किसकी तरफ है, प्यूबिस की तरफ है। इन दोनों के जस्ट ऊपर और आपके लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑप्टेटर फोरामेन के जस्ट नीचे आपको एक सर्कुलर दिखेगा, दिस इज नोन एज द, इसके नाम से इसका पता चल रहा है हमें, ऑप्टेटर एक्सटर्नस। मतलब क्योंकि देखो ये आउटर सरफेस है ना, ये आपकी जो हिप बोन है इसका आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है, तो आउटर सरफेस में मतलब एक्सटर्नल, तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑप्टीरियोटर एक्सटर्नस मसल। क्लियर। तो अब तक हमने ये हिस्सा देख लिया है पिछली वीडियो में, फिर हम यहाँ से पीछे पीछे आए, ये सब हमने देख लिया है, ये कवर कर लिया है, और हमने ऑप्टीरियोटर एक्सटर्नस यहाँ तक देख लिया है। क्लियर हो के बाद अब प्यूबिस के थोड़े से मसल्स बचे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं इस साइड में, आउटर साइड में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको चार मसल्स दिख रही होंगी। एक तो है अडक्टर लॉन्गस, सबसे पहले अडक्टर मैग्नस जो इशियम के साइड था, फिर थोड़ा इधर आए तो अडक्टर ब्रेविस आया, और अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अडक्टर लॉन्गस मसल दिख रहा है। क्लियर की बात। इस अडक्टर लॉन्गस मसल के थोड़ा और आगे जाएंगे, आपके हमें क्या मिलेगी, पिरामिडालिस मसल दिखती है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। तो अडक्टर लॉन्गस के जस्ट थोड़ा आगे क्या प्रेजेंट है आपका, पिरामिडालिस मसल। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस। जब हमने रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पढ़ी भी थी अलग से, जो मैंने आपकी एब्डोमिनल मसल्स पढ़ाई थी, उसमें हमने एक रेक्टस एब्डोमिनिस भी पढ़ी थी अलग से, तो उसका यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है कहाँ पे, जस्ट आपकी जो प्यूबिस है, प्यूबिस की ये वाली जो हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था, आपका यहाँ पे क्या है, मीडियल और सिम्फाइशियल सरफेस होता है ना, क्योंकि ये नेक्स्ट आपकी जो साइड वाली दूसरी जो प्यूबिस बोन होगी वहाँ से अटैच होगा ये। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पिरामिडालिस, और उसके ऊपर रेक्टस एब्डोमिनिस का ओरिजिन हो रहा है। एंड इनके जस्ट थोड़ा पीछे की तरफ आपको क्या मिलेगा, पेक्टिनियस मसल का आपको यहाँ पे ओरिजिन मिलता है। क्लियर हो गई। तो ये था आपका आउटर सरफेस के ये वाला पार्ट, दैट इज़ आपका इशियम वाला पार्ट देख लिया, और आपका प्यूबिस वाला पार्ट देख लिया, कौन सा, आउटर सरफेस में। बात करें इनर सरफेस में, तो इनर सरफेस में हमने कहाँ तक बात की थी, हमने यहाँ तक बात की थी। ठीक है, इसके जस्ट हम जब आते हैं इसकी तरफ, आपकी प्यूबिस की तरफ, तो प्यूबिस की तरफ हमें क्या पहले मिल रहा है, आपका सोआस माइनर का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। मैंने बोला था ना कि ब्लू में मतलब इंसर्शन है, रेड में मतलब जितने भी रेड में दिख रहे हैं वो ओरिजिन है, और जो ग्रीन कलर का है ये आपका लिगामेंट का अटैचमेंट है। ठीक है, तो सोआस मेजर का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, उसके जस्ट हम थोड़ा और आगे आते हैं, तो आपका ये प्यूबिस है। ठीक है, प्यूबिस का कौन सा सर्फेस है, ये आपका पोस्टीरियर सर्फेस है। ये देखो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, और ये प्यूबिस का कौन सा पार्ट है, आपका पोस्टीरियर, या इसको हम पेल्विक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो यहाँ पे आपके पोस्टीरियर सरफेस में हमें किसका यहाँ पे इंसर्शन ओरिजिन मिल रहा है, आपका लेविएटर एनाई मसल का यहाँ पे ओरिजिन मिलता है। क्लियर होगी बात। तो ये तो हो गया यहाँ पे। इसके नीचे थोड़ा हम और आगे आते हैं, आपके कॉन्जॉइंट किसमें, रैमस में आते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट रैमस है ना यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा भी है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रेमाई। मतलब कॉन्जॉइंट मतलब दोनों का जहाँ पे मिलते हैं, इशियो मतलब आपका इशियम का, और प्यूबिक मतलब ये प्यूबिक का, इसका जो रैमस दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रेमाई। तो इसमें इसका जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस में हमें और क्या मिलते हैं, यहाँ पे चार चीज़ें हमें यहाँ दिख रही हैं, सॉरी 5 चीज़ें दिख रही हैं। अब क्या क्या हैं वो चीज़ें, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक आपको लिगामेंट का यहाँ पे, सॉरी लिगामेंट बोल रहा हूँ, मेम्ब्रेन है, मतलब लिगामेंट या मेम्ब्रेन यहाँ पे इसका अटैचमेंट है। कौन सा है वो, आपका पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पेरिनियल मेम्ब्रेन का यहाँ पे अटैचमेंट है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है, क्रश पेनिस या क्लाइटोरिस का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है मसल का।
ठीक है, मतलब मेल्स में ये वाला एंड फीमेल्स में क्लाइटोरिस यहाँ पे। उसके जस्ट बाद क्या मिलता है हमें, इश्चियो कैवर्नोसिस मसल का यहाँ पे ओरिजिन मिलता है। और उसके बाद क्या है, उसके जस्ट पीछे क्या है आपका सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी, और उसके बाद आपका है डीप ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे 5 चीज़ें हैं आपके कॉन्जॉइंट रेमाई में, वो भी इनर सरफेस में। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर बात। और हमें जस्ट इसके ऊपर आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के आसपास हमें कौन सी दिख रही है, दिस इज द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। जब हम आउटर सरफेस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये क्या था, जो उसका आउटर जो लोअर बॉर्डर में था वो था ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, और इनर सरफेस में हमें क्या मिल रहा है आपका ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। क्लियर के बाद फिर हम थोड़ा इससे और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 2 मसल्स लास्ट की जो बच गई हैं वो है आपकी लीवेटर एनाई, और दूसरी है लीवेटर एनाई इधर भी है। ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर साइड है, मतलब लीवेटर एनाई का जो पोस्टीरियर पार्ट है और उसका जो एंटीरियर पार्ट है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है। क्लियर, एंड जो लास्ट है यहाँ पे कॉक्जियस मसल का यहाँ पे ऑरिजिन हो रहा है। इस वे में आपका जो पूरा हिप बोन है इसके हमने सारे मसल्स देख लिए कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि जैसे पहले हम पार्ट 1 में हमने देखा कि हमने पहले ओनली आपका इशियम इलियम पढ़ा, ठीक है, दोनों आउटर और इनर। उसके बाद हमने कैसे पढ़ा, उसके बाद हमने इशियम की मसल्स पढ़ी। ठीक है, एंड जैसे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे हम अभी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप अपनी बुक निकालो और यहाँ पे बना लो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था बना के। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी हिप बोन बनानी है, जैसे मैंने बना रखी है, ऐसे ऐसे करके एक रफ डायग्राम बनाना है कि जैसे मैंने हिप बोन बनाई है, ये देखो, फिर यहाँ ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये बीच में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन दिखा दो और ये आपका एसिटिपुलम दिखा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक मसल है, फिर यहाँ पे एक मसल है, फिर यहाँ पे एक मसल है, तो खुद रफली आप बनाओगे, धीरे धीरे बनाओगे तो आपको याद होने स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें, एंड एग्जाम में भी आपको नहीं भूलोगे आप ऐसे। क्लियर, तो ये हो गया आपके 2। एंड हाँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये पिछले वीडियो में छूट गया था, तो ये क्या है आपका जो क्रेस्ट है, जो आपका इलियक क्रेस्ट है ऊपर का, उसी को दिखा रखा है। ये इसका एंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में हमें यहाँ पे जैसे सार्टोरियस पड़ा था, कहाँ पे आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको सार्टोरियस। ठीक है, उसी के जस्ट पीछे आपको छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे इंग्यूनल लिगामेंट जाके अटैच होता है, किसके, सार्टोरियस मसल के जस्ट पीछे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ऐसे ही ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और आपको यहाँ पे और क्या दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, यहाँ पे भी आपको दिख रही थी ये इस तरफ, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है। ठीक है, यहाँ पे टेंसर फेशियल आटा ये आपको दिख गया, यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक का इंसर्शन हो रहा है, एक सिर्फ यही है यहाँ पे जिसका इंसर्शन हो रहा है, बाकी सब सारी चीज़ का ऑरिजिन हो रहा है। और ये जो बीच वाली है वो आपकी इंटरनल ओब्लिक है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। फिर यहाँ पे लेटस डॉर्साई जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये देखो यहाँ पे छोटी सी दिख रही थी ना, ये है, ये आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये सेकंड वाली। ठीक है, एंड आपकी जो ग्लूटियस मैक्सिमस और आपकी इरेक्टर स्पाइनी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये है ना इरेक्टर स्पाइनी मसल। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टोटल हिप बोन की सीरीज पूरी कंप्लीट होती है। हमने इसमें सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एंड जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा दिया डायग्राम और मॉडल्स से बना के, जैसे मेरे पास अभी रियल बोन आ जाएगी तो उससे भी मैं पढ़ा दूँगा आपको। आई होप अभी के लिए आपको समझ आ गया होगा, एंड ये जो सेकंड पार्ट है आज इसका, ये भी अच्छे से आ गया होगा आपको समझ। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे उसे। एंड ये जो सारे नोट्स हैं, अगर आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, सेव करना है, उससे नोट्स बना के पढ़ना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल किसी में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आप सिर्फ देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।